स्पेशल में मैं आप सबको ईद मुबारक कहती हूँ। छोटी ईद की बड़ी खुशियां लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ जनाब। बहुत ही ज्यादा आप लोगों को ईद मुबारक हो। जागो लाहौर की टीम की जानिब से, मेरी जानिब से, लाहौर न्यूज की जानिब से और खास तौर पर दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से आप सबको जो भी हमें जहाँ पर भी बैठकर हमें देख रहा है, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को छोटी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो जनाब। आज का जो शो है वो बहुत ही मजे का रहने वाला है, जिसमें हम बहुत से गेस्ट से बातें करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं कि वो ईद कैसे मनाते हैं और बहुत से हम गेम्स भी उनके साथ खेलेंगे। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इस दफा की जो ईद है वो बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ हो चुकी है। अगर बाकी ईद के मुकाबले में देखा जाए तो इस ईद पर हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा एहतियात करनी है कि अगर ये देखा जाए कि कोविड ईद हम मना रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। और इसमें आप लोगों ने तैयारियां भी बहुत ज्यादा की होंगी। लड़कियों ने कपड़े नए बनाए होंगे, देन चूड़ियां खरीदी होंगी, सैंडल्स खरीदी होंगी, लेकिन एक जो स्पेशल चीज है वो भी आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा खरीदी होगी, वो है मास्क। वो चाहे छोटा बच्चा हो, खवातीन हो, मर्द हो, उन्होंने जरूर इसका एडिशन उनके कपड़ों में हुआ होगा। और मैचिंग मास्क भी आजकल चल रहे हैं जिसमें आपका पूरा अटायर जो है वो चेंज हो जाता है और खूबसूरत लग जाते हैं। तो आप लोगों ने SOPs का खास तौर पर ख्याल रखना है। जो हमारे पहले गेस्ट हैं उनसे मैं आपको मिलवाती चलूं और उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मौसीकी के वो बादशाह हैं तो ये गलत नहीं होगा जनाब। हम बात कर रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। पटियाला घराने के जो चश्मो चिराग हैं, हामिद अली खान साहब के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो उनको बुलाते हैं, मधु करते हैं अपने शो में और उनके साथ अपने शो का आगाज करते हैं, क्योंकि चांद लगने वाले हैं हमारे शो पर। उस्ताद हामिद अली खान साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। सर खुश आमदीद। सर कैसे हैं आप? ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसे गुजरी है सर आपकी? बहुत अच्छी हो जनाब। ईद की खुशियां हैं और ईद की खुशियों में अगर तंज़ो मज़ाक ना हो, हल्के हल्के जोक्स ना हो और कॉमेडियन ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो होंगे तो हमारे शो को चार चांद लगेंगे और आप लोग भी मजे से अपनी ईद गुजार सकेंगे। तो मैं अब खुश आमदीद कहती हूँ अपने नेक्स्ट गेस्ट को, ताहिर अंजुम साहब को, जो कॉमेडियन है और हर कोई उनके जो उनका जो फन है उससे बहुत ही ज्यादा उनको पता है कि वो किस तरह सबको हंसाते रहते हैं। तो आज भी हमारे शो पर कह लगने वाले हैं और हम सब बहुत ही ज्यादा हंसने वाले हैं। तो उनको खुश आमदीद कहते हैं ताहिर अंजुम साहब को। सर वेलकम टू द शो। ईद मुबारक सर। कैसे हैं आप सर? खैर मुबारक। सारा हाल थी नहीं आगे भी हम बात करेंगे सर, तशरीफ रखिए। बैंड तो दो जरा। ईद का मौका है, छोटी ईद है और आपको पता है कि ईद पे हम लोग डिफरेंट डिशेस घर में बनती हैं, मीठा भी बनता है, मीट भी बनता है और भी बहुत सारे फरमाइशी खाने बनते हैं। और ऐसे में अगर हम ये आपको कहें कि आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपने किस तरह की डाइट लेनी है ईद पर खास तौर पे, क्योंकि हम रोज़ों के बाद आ रहे होते हैं तो बहुत से लोगों को खाने पीने में भी मसला आ रहा होता है, तो हमने इसका भी ख्याल रखा है आप लोगों के लिए। तो हम अब अपनी नेक्स्ट गेस्ट को बुलाने जा रहे हैं, जो हमारे साथ ज़ैनब गोंदल है और जो माहिर गिज़ायात है। उनसे आज जानेंगे कि वो किस तरह अपनी ईद गुजारती हैं और डाइट प्लान हमें आजकल क्या बताने वाली हैं। तो जनाब ज़ैनब गोंदल को हम खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैनब वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक। आइए बैठिए। जनाब ईद है, तंज़ो मज़ाक के एक और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनको हम मधु करेंगे और वो सबके पसंदीदा है, मेरे अपने बहुत ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत है जिनसे आज हम मुलाकात करने वाले, क्योंकि जब भी उनसे मुलाकात होती है तो हंस हंस कर हम लोट-पोट हो जाते हैं। उनको जब स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारे हंस हंस कर पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आज हम लोगों ने उनको अपने शो पर भी मधु किया है ताकि हमारी जो ईद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजर जाए। तो जनाब मैं खुश आमदीद कहती हूँ इफ्तिखार ठाकुर साहब को। सर वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी है जी। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक सर। खैर मुबारक जी, आप सबको भी मुबारक। आज तो है ईद का दिन, बड़े उस्ताद। बिल्कुल ऐसे ही है सर। उन सारे तुसी बुला लिया, दियो 100 रुपया सबसे पहले तो उस्ताद हामिद अली खान साहब से बात करना चाहेंगे। सर कैसी गुजरती है आपकी ईद? बहुत अच्छी, बहुत खुशी का त्यौहार है जी। इसमें इस खुशी का अंसर ही एक अपना अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और सर पहले वाली ईद और अब वाली ईद कैसे गुजर रही है, क्योंकि कोविड की वजह से ईद थोड़ी मुख्तलिफ हुई? हाँ जी बिल्कुल हुई है, बहुत फर्क पड़ा है। मैं तो हम हर वक्त दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह मियाँ इस अजाब
को टाल दे। बिल्कुल ऐसा ही है और सर हमारी भी यही दुआएं हैं। और अब बात कर लेते हैं, हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं। जैनब से बात करते हैं। जैनब, मुझे बताइए आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरती है, बहुत अच्छा। मजे में गुजरती है। डिफरेंट है ये वाली ईद कुछ? बिल्कुल जाहिर है, पहले घूमना फिरना, मिलना मिलाना दोस्तों से, रिश्तेदारों से, लेकिन अब वो चीज नहीं हो पा रही। किस तरह गुजार रही हैं? मतलब SOPs का ख्याल रख रही बिल्कुल हैं? बिल्कुल मैं फॉलो करती हूँ SOPs हाँ। और घर पे ही गुजर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ और भी बहुत से अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ठाकुर साहब, आपकी कैसी ईद गुजर रही है? ईद का दिन तो होता ही ज़ाहिर है खुशियों का हाँ दिन जी। है, सब मिल बैठते हैं, लेकिन इस कोविड की वजह से बहुत सारे नुकसानात ये हुए हैं कि हम उस तरह मिल के नहीं बैठ सकते सारे बिल्कुल ऐसे फैमिली ही। वाले। और आज ईद के दिन ये भी बड़ी ईद है कि मुनीबा जो हैं वो इस प्रोग्राम को कंपेयर कर रही हैं, वरना इनकी आवाज़ तो हमेशा आती है। अब आप खबरें सुनिए और ये बड़ी खुशी की खबर थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया और सर। अभी मैं जब बाहर से आ रहा हाँ था जी। तो मैंने वो अपनी बेटी फलक को देखा। जी जी। अभी कुछ अरसा पहले वो बच्ची हमारी बेटी आई थी चैनल के ऊपर, और अब वो पैनल के ऊपर बैठी है और इस प्रोग्राम को लीड कर रही है। यही खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी जो ईद में शामिल हो जाती हैं। मैंने कहा ये न्यूट्रिशन है, ये ब्यूट्रिशन भी है। बिल्कुल ऐसे ही न्यूट्रिशनिस्ट आज भी है और मैंने ब्यूटी- इसकी खाल ब्यूटी भी चेंज है। करवा के लेके जानी है। आप उनसे बात कर लेते हैं, वो अच्छा। करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना हाँ, चाहते, पूछ उनसे भी लें। जान लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ना भी करवाएं, मैं आज चेंज करवा दूंगा। इताहिर रंजन साहब, आप मुझे बताइए आपकी कैसी गुजर रही है ईद, और पहली ईद में और इस ईद में क्या फर्क है? बस जी पहली ईद ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਖਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ SOPs ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ कितना ਥੀਏਟਰ कर्जा खाया आपने? ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰਸ ਵੀ ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ जी। सारे बिजनेस डाउन हो गए जी, बिल्कुल ये ऐसा ही साल है। भी हमने था। देखा है कि पूरी मैशत को बहुत ज्यादा एक धचका लगा है कोरोना की वजह से, लेकिन हमारी ये जो आज की ट्रांसमिशन है हम आपके लिए इसीलिए लेकर आए हैं कि आप लोग जो घर में हमें देख रहे हैं उनकी जो ईद है उसका मजा और भी दुबाला हो जाए। तो जनाब, मैं पूछना चाहूंगी हामिद अली खान साहब के साथ बात करना चाहूंगी। सर, बचपन की ईद की अगर बात की जाए तो बचपन की ईद कैसी गुजरती थी आपकी? वो बहुत अच्छी थी, हाँ क्योंकि एक अब तो जाहिर है ये ईद मैं समझता हूँ होती बच्चों की है। ऐसे ही है। हाँ। हाँ बड़े तो जाहिर है शामिल होते हैं उसमें, बिल्कुल ऐसे ही अपने है। बच्चों की खुशियों हाँ। में, अपने रिश्तेदारों की खुशियों में, उनके बच्चों की खुशियों में। हाँ और मैं ये भी समझता हूँ कि जो अपनी फैमिली में जो गरीब लोग हैं ना, जिनके हालात अच्छे नहीं ऐसे ही है। हैं, उनका ख्याल करना चाहिए हर ईद पे। खास तौर पर ये हर वाली त्योहार ईद पे। जिस हाँ जी, जिसमें ये हम लोग बहुत ही ज्यादा कोरोना की वजह से दो कोरोना से चार वजह से हैं। अब देखिए लोग हाँ। परेशान हैं, बिल्कुल ऐसे ही हालात है। ठीक नहीं है, हर बंदा परेशान है, हाँ हर बंदे का कारोबार खराब हुआ हुआ है, ऐसे ही है। कोई इस वक्त खुश नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। परेशान है। उस परेशानी में जिसको अल्लाह ने नवाजा है, अगर वो उसमें से निकाल के कुछ उनकी मदद कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है और करना भी ऐसे ही चाहिए मेरे ख्याल से। जैनब, आप क्या कहेंगी? मुझे बताइए बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क है? बचपन की ईद में और अब की ईद में यही डिफरेंस है कि तब हम ईदी लेते थे और अच्छा, अब ईदी दे रहे अब ईदी नहीं मिलती आपको? मिलती है, लेकिन हाँ। उतनी नहीं मिलती जितनी पहले मिला पहले करती मिलती थी, वो बिल्कुल। एक हक होता था हमारा। सकील हाँ। की लेते नहीं, पहले उसको ईद को खर्च करने का भी मजा आता था, अच्छा। अब वो मजा नहीं रहा। हाँ, अब वो एकदम जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, Exactly, कह अब सकते पता हैं। ही नहीं चलता हाँ। कि ईद कब आई और कब खत्म हो गई। क्योंकि वो अब हमें बच्चों को देनी पड़ जाती है ना, हम बड़े हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में आ गए हैं तो उनको देनी पड़ जाती है। नहीं, खर्चा भी कम हो गया। हाँ जी। पहले घर पे ही ये मेकअप कर लेती थी, अच्छा, अब चैनल से करवा लेती अब चैनल से करा लेती है। ऐसे ही है, बिल्कुल फर्क तो ऐसे ही पड़ा है। है। रोजे रखे हैं आपने सर? जी मैंने रखे हैं, तो मेरी ये हालत है। वरना तो अच्छा खासा मैं पहलवान था। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ। अच्छा, ਹਾਂ, ਦਸ- ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ने? ਉੱਡ ਜਾਣਾ हैं? साथ उड़ते ਅਚਾਨਕ हैं, ਪਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। उनके साथ उड़ते हैं। अच्छा माशाल्लाह मैं इनकी सारी कंट्रियां मैंने देखी हैं, सारे अच्छा। मुल्क मैंने देखे हैं, इनकी कौन सी कंट्री है? जहाँ पर कैद पड़े होते हैं। सारे इलाके मैंने इनके देखे हैं। इंडोनेशिया खास तौर सुडान पर। खाना चाह रहे सुडान इनका ससुराल है, वहाँ इनका ससुराल भी मैं गया हूँ। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। ਸੌਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। इतने तो लोग पराठा बना के देते हैं देसी घी का। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके ससुराल में
उसके ऊपर लुक लगा के देते हैं। अच्छा, क्यों, उसकी कोई खास भाई वजह? रंग ना चिट्टा हो जाए। अच्छा, ये हमें आज बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई है, सीक्रेट मिल गया हमें मेरे ख्याल से, और आपने रिवील कर दिया। ग्रीस में सालन बनाते हैं। आप क्या खा के आए हैं? मुंह मीठा किससे करके आए हैं? सेवियों से या शीरकुरमा से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुबह सेवियां ही खाई जाती ठीक है। सही में बनती हाँ। हैं, हमारे पूरे फैमिली में बनती हैं हाँ। सेवियां खाई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खाने की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जब इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ। मतलब दोपहर का खाना कहीं है, फिर रात का खाना कहीं है, ठीक सब है। रिश्तेदारों दोस्तों से मिलते रहते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ हाँ जी, अच्छा। लाइन ਇਧਰੋਂ बना के। ਇਧਰੋਂ हाँ। ਇਧਰੋਂ हाँ जी, अच्छा, वैसे जाते हैं फिर आप लोग भी? हम भी शुरू हो जाते हैं। साहिद साहब, आप क्या खा के आए हैं? मुंह मीठा किससे करके आए हैं? ਜੀ ਮੈਂ पुराने गुड़ से पुराने ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ कितने साल पुराना सी? मानो थोड़ी कीड़ियां तो गल याद आई। एक कवाली थे ना में शक्कर मंडा, हाँ जी। तो जिन्होंने की हुई थी वो तो बड़े अच्छे कवाल थे, लेकिन वो कोई और गा रहे थे उसको, अच्छा, तो गले से बांटे। हाँ, अब एक वो कवाली चल रही है, शक्कर मंडा, शक्कर मैं शक्कर मंडा, हाँ, तो उससे बुरे बुरे आवाज लगा रहे हैं बीच अच्छा, में। ठीक है। अब एक म्यूजिशियन थे, वो देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये केड़े केड़े सुर लांडे थे बीच में। फिर उन्होंने फिर कहा ना मैं शक्कर मंडा, तो वो कहते मैं कीड़ियां चढ़ा। बहुत ही खूब जनाब, बहुत ही खूब, बहुत मजा आ गया सर। आपने 4 चांद लगा दिए माशाल्लाह माशाल्लाह, और हम भी यही चाहते थे कि जो हमारे नाजरीन है, देखने वाले, उनकी ईद इसी तरह यूं ही खूबसूरत गुजरे और हम भी आपकी तरह ईद गुजारे। और मैं तो गुजार ही रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हूँ। तो मैं सर आपसे बात करना चाहूंगी, भाभी को कभी चूड़ियां मेहंदी लगाई? नहीं, कभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ? चूड़ियां तो ला के दी हैं। चूड़ियां तो ला के दी होंगी। वो ला दी, ये हाँ। पहनाई नहीं। पहनाई नहीं, क्यों? कभी उन्होंने फरमाइश नहीं की आपसे? नहीं, मुझे, मैं अभी सुना देता हूँ बात। अच्छा, अभी आपने ये सवाल किया, हाँ। लेकिन मैंने कभी ये बात की तो नहीं। जी जी, हम जानना चाहेंगे। मैं दुबई गया हुआ था, अच्छा, मेरी वाइफ का फोन आया कि मुझे आपने पाउंडों की, उस वक्त पाउंडों की चूड़ियों का एक रिवाज चला था, अच्छा, सारे पाउंड लगे होते, हाँ, तो तारक जीवे साहब सारे ऐसे गए होते हाँ। इकट्ठे। हाँ, तो मैंने कहा अभी मेरा यहाँ प्रोग्राम ही हुआ तो मैं चूड़ी कितों ले लेकिन अल्लाह का ऐसा करना हुआ हाँ। कि दूसरे दिन ही मेरे इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, अच्छा, माशाल्लाह। और सीधा मैं फिर सराफा बाजार में गया, ठीक है, वो मैं वो लेके आया। फिर आपने चूड़ी ली भाभी के लिए, माशाल्लाह। यही चीज होती है ना पहनाई कि कि नहीं सर? बनाई फिर आपने। ये बात, ये खुशी। ज़ैनब, आप चूड़ियां वगैरह पहनती हैं, पूरा एहतमाम करती हैं ईद का? बिल्कुल, हाँ, ये चूड़ियों के बगैर तो ईद ही मुकम्मल है। लड़कियों की तो होती नहीं है चूड़ियां, मेहंदी, मेहंदी। इसके अलावा ज्वेलरी होती है, कपड़े होते हैं, कलरफुल कपड़े। हाँ, तो जैसे बचपन में सबके साथ मैचिंग कपड़े होते थे, अभी भी वैसे ही होता अभी है? भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ। हर चीज मैचिंग, बल्कि तैयारियां रमजान के पहले से ही स्टार्ट हो हाँ, जाती हैं। तो इस कि दफा क्या किस तरह तैयारियां की? बाजार गई या ऑनलाइन सब चीजें मंगवा ली? इस बार ऑनलाइन ही किया है। अच्छा। क्योंकि बाजार जाते हुए ही डर लग रहा था। Exactly. और मैं ये सोच रही थी कि अगर खुद बचना है तो पहले दूसरों को खुद से बचाना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए मुझे ये था कि ऑनलाइन जब सब कुछ मिल रहा है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक बड़ी ही अच्छी सहूलत है जो हमें घर बैठे मिल जाती है कि ऑनलाइन हमें चीजें आ रही है और हमें बाहर नहीं जाना पड़ा। और अच्छी बात है कि बाहर नहीं जाना पड़ा। ईद भी सर, लड़कियां कोरोना बहुत करती ज्यादा हैं। है ना? ईद भी लड़कियां करती हैं और ईद के शो भी लड़कियां करती हैं। नहीं नहीं सर, ईद के शो लड़के भी करते हैं, वैसे भी लड़के बनाते मैंने हैं, तो आप भी तो देखा, बना इतने रहे हैं चैनलों ईद। के ऊपर ईद के शो चल रहे हैं, लड़के कहाँ, लड़के तो सिर्फ बैठे हैं बेचारे। वो लड़के पुराने कपड़े पहनाते हैं ना, इसलिए। तो सारे बताएं, आपने नए कपड़े दस्ता बनाए? हूँ। नए कपड़े बनाए सबको आपने? पता है मैं पिछली ईद के छुपा छुपा के अच्छा, यही पहने हुए थे आपने? मैंने नोट ही नहीं किया। लो जैनब ने तो मेरे सारे खानदान में लुका लुका के बैठा ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ है। ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ चूड़ियां बांधे ने कि बांधे ने? चूड़ियां निकाल पूछ लो पहले से। हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ बनाते हैं आप? ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ 2-3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ। बनाई है आपने भाभी को कभी चूड़ियाँ, कभी मेहंदी लगाई हो? नहीं, एक दफा पहनाई थी तो अच्छा। ज्यादा टूट गई थी। क्यों? पहनानी आती नहीं है, अच्छा, वो तो एक तो खास उनके तरीका हाथ पे होता तो है। नहीं लगी थी? मैंने याद नहीं उन्होंने हाथ लगी या मेरे मुंह पे लगी। ये तो नहीं मुझे याद, लेकिन ये मुझे याद है कि एक दफा मैंने कोशिश की थी, अच्छा, ज्यादा टूट गई थी। हाँ,
क्योंकि वो एक उसका खास तरीका होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, शायद exactly। बोरक वगैरह लगाते हाँ। हैं या वो उसका स्टाइल होता है, वो हमें नहीं पता था। हाँ। तो उससे टूट गई थी काफी सारी। उसके बाद फिर कोशिश नहीं की, क्योंकि नुकसान होता तो नहीं ना आया। खरीद के तुसी ले आए सो ऐ कहना चाह रहे हो? ताहिर साहब, मैं नहीं फिर शादी हुई भी है? जी जी। आपने बनाई कभी? लाओ। लाओ की मतलब शादी की मतलब? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी जी, मेरे बच्चे भी हैं। अच्छा, हाँ जी, 4 बनाई कभी चूड़ियां आपने? जी मैं एडियां अच्छियां चूड़ियां पवाईਆਂ अपनी बीवी ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਛੱਡ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰ। तो आपने कहीं खोल तो नहीं ली चूड़ियों की दुकान? ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਇਆ ਚੂੜੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ, ਖੋਲ ਲਈ ਦੁਕਾਨ। आपकी कैसे कोई आदत जो अभी तक चल रही हो बचपन की? बस किसी को कुछ हंसा तो रहे हैं आप, हमें पता है ये चीज़- बचपन से ही आप हंसा रहे होंगे सबको। अभी भी हंसा रहे हैं सबको। ਫੇਸ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। बस ये हंसाने की आदत बचपन से है जी। शुरू से शरारती था जी, बचपन से। स्कूल में भी शरारतें करता था, मोहल्ले में भी शरारतें करता था। जहाँ जिन्ने भी मकान बदले सारे जिन्होंने लोगों ने कढ़िया, जिथे मैं गया उतो ही मैं कढ़िया ही गया। अच्छा, शरारतां दी वजह तो शरारती था बस। शरारती अभी थे। ज़हन में वही शरारती रहती है। हाँ, तो किस तरह पता चला कि अच्छा मेरे में ये टैलेंट है और इसको मैं आगे जाके यूज कर मुझे सकता तो नहीं हूँ? पता चला, हाँ। वो स्कूल वालों को पता चल गया था। अच्छा। फिर उन्होंने निकाल दी। नहीं, बज़्म अदब में हिस्सा लेते थे। हाँ, बज़्म अदब में हिस्सा लेते थे। स्कूल कॉलेज जहाँ तक पढ़ते रहे, जहाँ भी जाते रहे, वहाँ कुछ ना कुछ फनूना लतीफे के साथ जुड़े रहे, ठीक है। किसी न किसी हवाले से। ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੋਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸੋ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। एक दफा ऐसा हुआ शायद, उसके बाद फिर उनको पता चल गया भी ये बुए दी थल्लों में आ जाता है। अच्छा हाँ जी। सर, हमने गुफ्तगू बहुत ज्यादा कर लिया। अब मैंने जिस तरह आपको बोला था कि हम गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन कुछ गेम्स भी हैं जो हम अपने गेस्ट के साथ खेलेंगे। तो जनाब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं, और रैपिड फायर हम लोगों ने कुछ तैयार किए हैं, कुछ गेम्स हैं जो हम जो इनसे पूछेंगे। सबसे पहले मैं उस्ताद हामिद अली खान साहब से पूछना चाहूंगी। सर, मुझे आप बताइए, मैं ना कुछ नाम लूंगी जिनमें आपने बताना है कि जो पहला लफ्ज आपके जहन में आएगा, ठीक है? सबसे पहले सर, जवाद अहमद। अच्छा सिंगर और अच्छी तबीयत का मालिक। बिलाल सईद। मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, अली सेठी। अली सेठी अच्छा सिंगर। डॉक्टर आमिर लियाकत। ज़हीन। शेख रशीद साहब। समझदार सियासतदान। अच्छा अब मैं आपकी तरफ ही आने वाली हूँ, लेकिन आपकी गेम तरफ में ही आने वाली हूँ। मिठाई गेम में आएगी। नहीं नहीं, मिठाई खाएंगे हम। है ना? हाँ जी, खाएंगे। आप ही के लिए रखी हुई है, हमें पता था आपको बहुत ज्यादा शौक है मीठे का, हम खिलाएंगे आपको। अब मैं आपसे क्वेश्चंस करने वाली हूँ, आपने फौरन फौरन मुझे बताना है। सर, अगर लाइव परफॉर्मेंस के दौरान ऑडियंस अच्छा रिस्पॉन्स ना दे तो क्या करने का दिल करता है? नहीं, मैं तो और तेज करता हूँ। अच्छा। हाँ, ऑडियंस कम हो या रिस्पॉन्स ना आ रहा हो ना, तो मैं तो स्पीड बढ़ा देता हूँ, हाँ और जोर से बोलता हूँ, और ज्यादा शरारतें करता हूँ, और मैं नॉटी हो जाता हूँ। हाँ। फिर वो आ जाता है रिस्पॉन्स। अच्छा, लेके आता हूँ जी हाँ। इंशाल्लाह। कैसर पिया, सुहेल अहमद, किसको बेहतर कॉमेडियन समझते हैं? नहीं, कैसे पिया बहुत अच्छा कॉमेडियन है, लेकिन सुहेल अहमद साहब किंग है, मास्टर है, उस्ताद है, बिल्कुल ऐसे ही बिग है। मैन है, हाँ। मतलब बड़े कॉमेडियन है। कंपेयर ना करो। हाँ जी, उनके साथ सुहेल अहमद साहब जी सर, वो बड़े कॉमेडियन उस्ताद है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनका चेहरा नाम जो देखा है उनका नाम भी बहुत बड़ा है सर, उनका नाम भी बहुत बड़ा है। मुंह भी अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, अगर आपका जहाज क्रैश हो रहा हो और आपके उन्होंने ऐसे करने चो परले पासे भी नजर आंदा। मुझे बताइए, अगर आपका जहाज क्रैश हो रहा हो और आपके पास सिर्फ पैराशूट है एक, तो अपने अलावा किसको बचाएंगे? ज़ैनब को या आयुष्ना शाह को? एक और हमारी गेस्ट है, उसको बचाएंगे। आयुष्ना शाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मैं फैन हूँ। उनको बचाएंगे? मिले आप उनसे? हाँ जी, हाँ। मैं फैन हूँ उनका, बहुत अच्छी फनकार है उनकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी बम्बू काट है। अच्छा, हाँ, मैं उनको बचा उनको लूंगा बचाएंगे? फौरन। ज़ैनब को नहीं बचाएंगे? जैनब ने कोई ना कोई बचा ही लेगा। और जहाज थोड़े बैठे थे, मैं कल्ला थोड़ी। पैराशूट आपके पास है ना? एक ही? हाँ। नहीं, मैं उशना शाह को बचा लूंगा। मैं उनको देने से पहले पैराशूट चोरी कर लूंगी। लो,
देख ले फिर। मैं टोक देंगा। अच्छा हमारा तो टुकला दे। अगर उष्णा शाह के मुकाबले में आपको फिल्म का किरदार करने को मिले तो कौन सा किरदार करेंगे? मैं हीरो का। हीरो का ही कर लेंगे? हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह। वो मना करते रहे। हम मैं- चाहेंगे आप करें भी। हाँ, ठीक है। हम चाहेंगे भी कि आप करें भी। ताहिर साहब, अब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपने हमें बताना है। मुझे बताएं, स्टेज ड्रामा या टीवी शो, किसमें काम करने ज्यादा मुश्किल होता है? टीवी पे ज्यादा मुश्किल है। टीवी पे ज्यादा मुश्किल हम है। थिएटर, क्योंकि थिएटर हमारी एक्सरसाइज ज्यादा। 25-30 साल से है, हाँ। तो थिएटर हम इजीली। किसके साथ डिनर पर जाना चाहेंगे? किसको बहाने से टालेंगे और किसके साथ डिनर करने से इनकार करेंगे? उष्णा शाह को, महविश हयात को या जैनब को? मैं यकीन करो, मैं सच दसांगा, इन्होंने मनना ही नहीं किसी ने मिडल डिनर करन। मैं नहीं, फिर भी किसको लेके जाना चाहेंगे? ज़ैनब ने देखो तरला तरला। जैनब बैठी हुई है बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, मैं तिन्ना दा तुला करांगा, जेड़ी मन गई उन्हें मैं नाल। और अगर आपको एक दिन वजीर आजम बना दिया जाए, सिर्फ एक दिन के लिए, कौन सा फैसला करेंगे सबसे पहला? जो इमरान खान साहब ने किया वही करना चाहूंगा। जैनब की तरफ चलते हैं। जरा मुझे आप बताएं, खाने पीने के हवाले से जो टिप्स दूसरों को देती हैं, उन पर खुद भी अमल करती हैं कि नहीं करती? ये अब आप गलत काम कर रही हैं मेरे साथ। कुछ हद तक करती हैं। बिल्कुल। मतलब दूसरों को जो टिप्स दे रहे हैं, हम खुद भी करें तो उसका मजा और होता है। ज़रब गोंदल, अगर न्यूट्रिशनिस्ट ना होती तो क्या होती? पायलट। पायलट, जहाज उड़ाने का शौक है बहुत। तो फिर इस साइड पे क्यों आई? बस शौक इधर भी था उधर भी था। दरवाजा खुला था। इधर दरवाजा खुला। कह सकते हैं। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। अच्छा, चूड़ियां या मेहंदी? चूड़ियाँ। ऐसा क्या है करने को जिसको आप हमेशा तैयार रहती हैं कि मैं ये कर सकती हूँ? हमेशा खाना खाना हर टाइम खा सकती हैं? अपनी पसंद का हो तो। क्या पसंद है? बिरयानी? बिरयानी बहुत बिरयानी पसंद जब भी मिले, सुबह दोपहर शाम? नहीं, लेकिन उसमें जो है वो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, हाँ। ताकि मैं उसको खा सकूं। अच्छा। ये ना हो कि वो देखने में बिल्कुल अच्छी ना लग रही हो और कंज्यूम कर ना सक रही हो, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद थी और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं हमारे साथ। ईद आपने एंजॉय किया और आप भी घर जाके ईद एंजॉय करिएगा। मेरे ख्याल से आपने भी एंजॉय किया कि नहीं एंजॉय की? बहुत एंजॉय की है। थैंक यू सो मच ज़ैनब कि आपने यहाँ पर आई हैं। और सर, मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूंगी और आपने जाते जाते हमें खूबसूरत सा गाना सुनाना है। सुहानी रुत आई मन जो में 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 मन झूमी सुहाने रुत मन
लोगों को जनाब, जब हम ये ब्रेक पर गए हुए थे तो हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। उसको मैं बताती चलूं कि जो हमारी गेस्ट है, ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार पर अगर कोई शोबिज़ स्टार हमारे साथ मौजूद ना हो तो शो को चार चांद कैसे लग सकते हैं बल्कि। तो हमने एक स्टार को अपने शो पर मधु कर लिया है। मैं आपको मिलवाती चलूं, अयूना शेख है हमारे साथ, शोबिज़ स्टार है, अदाकारी भी करती हैं, मॉडल भी हैं और आप देख भी सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से हमारे साथ मौजूद है। अयूना, वेलकम करती हूँ मैं आपको ईद शो में हमारे। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजरी है ईद आपकी? अच्छी गुजर रही है। कोविड की वजह से तो घर पे ही, कहीं अच्छा। ना आना कहीं ना कहीं जाना। पहली ईद में और अब की ईद में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? पहली ईद में फिर भी इतना खौफ नहीं था, हाँ। इतना आइडिया नहीं था, तो फिर भी आना जाना था। लेकिन इस बार खुद भी कह रहे सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें, बिल्कुल ऐसा ना ही है। खुद जाए ना दूसरों को आने दें। हाँ। तो बस इसी तरह। डिफरेंट गुजर रही है। एसओपीज का ख्याल रख रही है? जी बिल्कुल। ख्याल रखेंगे तो हमारी ईद आगे आने वाली भी अच्छी गुजरेगी, बेशक ऐसे ही है। तो क्या खा के आई है, मुझे पहले बताएं। सवैयाँ सवैया खा के आई है। शीर खुरमा नहीं पसंद? पसंद है, लेकिन सवैयाँ ज्यादा अच्छी लगती सवैया ज्यादा पसंद है। तो खुद बनाई है या घर में अम्मी की? नहीं, अम्मी मुझे की बनाना फरमाइश? कुछ अभी नहीं आता। खाना बनाना नहीं आता। सर, आपने नहीं। कभी बनाई, हाँ जी, बहुत कुकिंग की कभी घर में? सारे कभी क्या पका लेते? अच्छा, क्या पका लेते? जो कभी घर में हो तो बच्चे कहेंगे जी आइए बनाए तो बनाते हैं सारे। अच्छा। हाँ, सब कुछ बना लेते हैं। और नाश्ता बच्चे फिर वाश्ता। खा लेते हैं? ऑफ कोर्स खाते हैं, हम खुद खाते हैं उनके सामने बैठ के। अच्छा। हाँ, अक्सर जो है ना छुट्टी वाले दिन ब्रेकफास्ट में खुद बनाता हूँ अच्छा। बच्चों के लिए। पराठा, हाँ। चाय। कौन सा वाला पराठा? आमलेट। बल वाला पराठा या सादा वाला पराठा? हर किस्म का, जिस तरह से बच्चे के अगर वो कहेंगे तो हाँ। वो बना रोल वाला बना दूंगा। मतलब ये भी एक सलाहियत आप में मौजूद है। हाँ, पांडे भी तो लेने हैं। हाँ, इसमें कोई शर्म ਬੱਚਿਆਂ वाली ਨੂੰ थोड़ी ਹੈਵੀ बात। ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ईद से बारात पे खाते हैं। अच्छा। बाजरा। क्या बाजरा? ताहिर साहब, आपने कभी कुकिंग की, कभी इत्तेफाक हुआ खाना बनाने का? ਜੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। किसके लिए बनाया था? ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। पहली गल मजा तो लवो। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ जी ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। सर, आपने कभी इत्तेफाक हुआ खाना बनाने का, कभी बनाया हो, फरमाइश की हो घर वालों ने? नहीं, मुझे भी नहीं आता। नहीं, कभी भी नहीं। सिर्फ ऑमलेट बना लेता हूँ। अच्छा, ऑमलेट बना लेते हैं और बाकी फरमाइश करते हैं कि मुझे ये खाना है। पसंद क्या है वो मैं ज्यादा? कह देता हूँ, मैं मीट ज्यादा पसंद करता हूँ अच्छा, मीट ज्यादा पसंद और करते हैं। देसी मुर्गी, देसी मुर्गी। मैं वो उसका शौकीन हूँ। और अगर अब पुलाव और बिरयानी में से कंपेयर किया जाए तो क्या खाते हैं ज्यादा? मैं बिरयानी ज्यादा, बिरयानी खाते हैं। बिरयानी पसंद है आपको? किस तरह की? जो वो ये नहीं, जो आजकल तो बहुत बिरयानी बनी हुई है ना। Exactly, हाँ ये जी। फलानी, ये फलानी, हाँ। ये नहीं, वो जो सीधी बिरयानी है। अच्छा। आजकल बड़ी मुख्तलिफ किस्म की बिरयानी है, बहुत मतलब उसमें बिरयानी। आलू भी डल रहे हैं, उसमें हर वो चीज नहीं, ही वो डल नहीं। रही है। जी, मुझे जी, हाँ। डिजाइन गोश्त वाली। ज्यादा है। अच्छा, गोश्त वाली। आपको क्या पसंद है, बिरयानी पुलाव? नहीं, बिरयानी। बिरयानी ही कौन सी, वो आलू वाली, वो जो सिंधी नहीं, बिरयानी सिंपल, होती है, या सिंपल। सिंपल वाली नहीं, बिरयानी? सिंपल। सिंपल हाँ, वाली। एक मुझे बात याद हाँ आई कि जी। मुझे वो आजकल मैं कोशिश करता हूँ कि उस जमाने को, उस डिश को मैं दोबारा लेके आऊं। या बचपन में हम शादियों में जाया करते थे ना, जब तो वो एक तामचीनी की प्लेट हुआ करती थी, Yes। अच्छा। डोंगी थी। हाँ। उसमें वो जो पुलाव था ना, वो वाला, और उसमें एक प्याला आलू गोश्त का होता था अच्छा। और जर्दे की प्लेट छोटी, पूरे एक सेट एक आदमी के लिए होता। अच्छा। क्या मजा था उसमें, हाँ, जो आज की बिरयानियों में भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे हम। मेरी कोशिश आती है, मैं वो ढूंढता हूँ वैसे कुक के जिनको वो आता है पकाना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी मैं उनको बुलवा के वही शक्ल का वो बनवाऊं। ठीक है, ये गुफ्तगू भी हम जारी रखेंगे आप सबके साथ, लेकिन अभी एक वक्त हुआ है, छोटी सी गेम खेलते हैं इनके साथ और देखते हैं जी। एक और गेम है आप लोगों के लिए, टेंशन नहीं लेनी। मिठाई वाली गेम। मिठाई खानी है आपने? खिलाएंगे, एंड पे खिलाएंगे, अभी नहीं, अभी तो नहीं खिलाएंगे। सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी सर। ये गेम है कि आपने एक जुमला मैं बोलूंगी, उसको आपने कंप्लीट करना है, उसमें आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं जागो लाहौर के प्रोग्राम में आया तो मैंने उसको देखा। किसको देखा? नहीं, ये नहीं आता। वाह, हो गया। हो गया। ये नहीं पूछना किसको नो, देखा। नो, आपने पहले कहा है। लेकिन सर पता तो चलना चाहिए ना लेकिन किसको देखा। फिर आपने नहीं कहना था। मैंने कह दिया कि
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ठीक है सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने अपनी सास के लिए खाना बनाया तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, उसने कहा बेटा रोज बनाया करो, मेरी बच्ची को तंग ना किया करो। यू ना, मैं सब्जी मंडी गई, वहाँ टमाटर इतने महंगे थे कि मैंने सोचा इससे बेहतर है मैं चिकन ही ले लेती हूँ। ताहिर साहब, मैं जागो लाहौर में आया तो बस जी आया तो अगों मैनू है मिले इन्होंने को 5-7 जुगतां कीतियां मैं इन्होंने कीतियां हुण घर जावांगे बस और कुछ नहीं किया आपने? नहीं कुछ भी नहीं कीता जी अजे मठियाई ਉਂਝ ਪਈ ਹੈ ਕੀ करना ठाकर साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ रसगुल्ला नहीं चुकन देता हम खिला के भेजेंगे, टेंशन नहीं लेनी, हम आपका मुंह मीठा करा के भेजेंगे। इसीलिए बैठे में भी अगर 2 दिन भी ये प्रोग्राम चलता रहा, छोड़ेंगे नहीं, कहा जाएगा। उन्होंने भावे उत्ते मिट्टी का तेल पाया कोई गल मैं तो ला रहा। सर आप मुझे बताइए, मर्द की आंख और औरत की जबान। मर्द की आंख हाँ जी। और औरत की जबान। औरत की जबान में कंट्रोल होना चाहिए, हाँ। मर्द की आंख में शर्म होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत वैसे बात कही है इन्होंने, आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ये 100% करते हैं। ऐसे ही होना उस्तादों की चाहिए बात वैसे। कही हाँ और जी। बड़ी बात है। उस्ताद साहब, हमने देख लिया बहुत सारी गुफ्तगू होगी, अब आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? मैं एक बड़ा अच्छा कलाम पेश कर रहा हूँ। ये फैल अगर लाली गई, चार चांद लगा दिए सर आपने, बेहद शुक्रिया सर आपका। और इसी तरह हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे शो को 4 चांद लगते रहे। लेकिन मैं अयूना से बात करना चाहूँगी। अयूना, आज की ईद में और बचपन की ईद में क्या फ़र्क है? बचपन की ईद में एक होता था, खुशी होती थी, मिलनी है ईदी, मिलनी हाँ। है कि होना है। अब तो मेरे हाथ से वो ट्रेंड भी खत्म होता जा रहा है। ईदी मिलती है कि नहीं मिलती अभी? नहीं, अब हम लोग इतना कहते भी नहीं है। अच्छा। और वो चीज़ भी नहीं है, वरना पहले होता था यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, हर हाँ। जगह ईदी इकट्ठी करनी है। अच्छा। आई गेस टाइम के साथ साथ वो चीज़ हाँ। इतनी नहीं रही। नहीं आपकी अब नहीं गलती रही। है। हाँ। इनकी गलती है। क्यों? इनकी क्यों गलती है? वो कह रहे हैं हमने किसी से कहा ही नहीं। ये हो सकता है, वैसे आप कहें आप तो कहीं आपको मिल जाते ही जाती नहीं है। है तो फिर कहना किसको है? हमारे तो बच्चे जान खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग भी जान खा जाते हैं घर वालों की जब तक जुत्ती ईदी लुका दी नहीं। उन्होंने। अच्छा। हाँ, बच्चों ने कहते अंकल जुत्ती नहीं देंगे ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਫਿਰ ਕੇ दी ਜਾਣੀ आपने show ईदी? हाँ जी, हम पैसे देने भी देनी पड़ी।
अच्छा जी ताहिर साहब वो आप इन्होंने देते हैं? कोशिश ही नहीं- हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਈਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ एक बचपन का बड़ा अच्छा होता था ना, तब हमें ईदी मिलती है थी। जी, अब भी अभी है, भी अभी लेते भी हैं है। आप लोग है, ईदी? बच्चे किससे नहीं लेते जान हैं? छोड़ते, नहीं बच्चे। नहीं आप लेते हैं कि नहीं? हम जाहिर है हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, मामू हैं, चाचू हाँ जी। हैं, ताया, वो हमें भी ईद देते हैं, हाँ। फितर ही देते हैं। अब हमसे आगे हमें कम मिलती है, उनको बच्चों को ज्यादा देते बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों की ईद हैं। होती हाँ है जी, ज्यादा, है ना? सारे नवे नोट जड़े ने वो ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ सर मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, 8 साल हो गए मैं दुनिया न्यूज़ का बिल्कुल हिस्सा ऐसे ही है हूँ। सर, बिल्कुल। और आज के इस खूबसूरत दिन के ऊपर दुनिया में जहाँ भी मोमिन मुसलमान लोग हैं, मैं ईद मुबारक हाँ कहना जी। चाहूँगा, और ख़ास तौर पे दुनिया न्यूज़ के तमाम स्टाफ को और लाहौर न्यूज़ के जितने भी लोग हैं, जी। जिस कदर मेहनत और मोहब्बत के साथ इस चैनल के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। बिल्कुल जनाब, और हमारा भी यही मकसद है कि हम आज आपकी जो ईद है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरवा दें, क्योंकि आजकल सब लोग घर में बैठकर ईद गुजार रहे हैं, जैसे आपको पता है कोरोना की वजह से। तो हमारा मकसद यही था आप लोगों को भी बुलाने का कि लोग जो है घर में हंसी खुशी, क्योंकि हम तो यहाँ पे लिटरली मेरे पेट में दर्द हो रही है, इतना आप लोगों ने हंसा दिया है। हम घर में खुश न रहें, यहाँ आ जाएं। नहीं नहीं, आप भी खुश रहेंगे इंशाल्लाह। सर मुझे आप बताइए किस तरह अब आपको मिलती है ईद? आप देते तो होंगे अपने बच्चों को, आगे से उनके भी बच्चों को। हाँ जी। अभी खुद लेते हैं कि नहीं किसी से? हमारी ईद पता क्या है? हाँ जी। जो लोग हमें दुआएं देते हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत ये चीज है, ये तो बहुत ही खूबसूरत तोहफा है मेरे ख्याल से। हाँ जी, जो मैं किसी को आप मैं दे सकते हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग मेरे हाथों को पकड़ के, ये उसकी नवाजी की बात है बिल्कुल कि ऐसे ही है, चूंकि वो दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह तुझे सलामत रखे। ऐसे ही है। तो ये इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी खुशी और है, हाँ, ईदी है, हाँ, तोहफा है, हाँ जी। इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। बेशक बिल्कुल, ऐसे ही है। क्योंकि इन लोगों की दुआओं से हम लोग दुनिया पे हमारा नाम चलता है, हाँ जी। हमारा काम चलता है। ये दुआओं का पीछे असर होता है, रिश्तेदारों का, चाहने वालों का, हाँ। उनकी दुआएं होती हैं। सर आपने दुनिया को दिया बहुत कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। इस सफर में इतने लंबे सफर है मोटरवे के ऊपर, आप उनके साथ ना हो तो कहाँ 6 घंटे का सफर गुजरता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बेशक। दुआएं हैं ना जी, आपको जहाज में बैठे हैं तो हेडफोन लगाया, आपको ही सुन रहे हैं, तो दुआएं हैं सर आपके हाँ जी, लिए। बिल्कुल, बच्चे, बिल्कुल, जो उसका बुजुर्ग, कर्म बूढ़े, औरतें सब दुआएं देते हैं आप। बिल्कुल अल्लाह- ऐसे ही। सर मुझे आप बताइए, अल्लाह- ठाकुर साहब को भी गाने का शौक हुआ? गाना हाँ जी, गाया कई कभी? दफा वो बड़ी दफा निकले इस महफिल से, मैंने कहा तुम तो नहीं कभी नहीं गाया। कभी नहीं गाया? नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की गाने नहीं, की? नहीं, कोशिश, मेरे उस्ताद बहुत डांडे हैं, हाँ। उनको पता चल जाए तो मेरे उत्ते गर्म पानी छोड़ दे। अच्छा। ओए तुम ही गाएगा और ताहिर साहब आपने कभी गाने की कोशिश की, कभी गाया? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ अच्छा। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਗਾਣਾ सिर्फ रमजान च रमजान में क्या? ਸਵੇਰੇ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਨੇ 2-250 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ जी सर वो जी, जो अच्छा सुबह पढ़ सुबह रहा वो था। आता है कि रोजा हाँ, रखने का हाँ। टाइम हो गया है। आप ही पाकड़ काल के वहाँ सब गाते हैं ये तो। अच्छा। ठाकुर साहब भाई बात याद आई इस पे। जी जी और सही समझ रही। एक होते ना रमजान में टोली जो निकलती थी, जी, जी। हर दिन निकलती, बिल्कुल। पहले निकलती थी। हाँ जी। अब एक टोली निकली हुई तो एक अंधेरे वाली गली थी, वहां जाके उन्होंने अपना वो कलाम पेश किया, जो भी वो कर रहे थे। ऊपर से 1000 का नोट आया। अच्छा। उसने जब देखा ना अंधेरा था, उसने तो अपनी पार्टी को वो कहता अभी काम हो गया हमारा, चल के अब नाश्ता वाश्ता करते हैं हम। हाँ। जब बाहर निकले लाइट में आए तो उस पर लिखा हुआ था ईद मुबारक। वापस वो जो टीम का लीडर था ना, वो आके बेल देकर उनको कहता है, जब वो बाहर आए ना, कहता है जी खैर मुबारक। तो अडेला हो गई। कभी अयुना कभी ऐसी आपके साथ हुआ? नहीं ऐसा तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा रियल नोट ही मिले हैं हाँ। ईदी में? ऐसे ही ये तो मुबारक वाला नोट कभी नहीं हुआ। नहीं कभी नहीं। आपके साथ तो नहीं कभी हुआ ऐसा? हुआ कई दफा। हाँ। नहीं, हमने नहीं भी आगे से बस खैर मुबारक। अच्छा, खैर मुबारक कह के उन्हीं को वापस लौटा नहीं, दिया। नहीं, नहीं, हाँ। जेब में पा लिया। जेब में डाल दिया। रोक तो रहे। ये तो नकली भी नहीं छड़ते। ताहिर साहब आपके साथ कभी हुआ ऐसा वाकया? ईद मुबारक वाला नोट, हाँ। असल में हम थिएटर करते हैं ना, तो वहाँ पे अक्सर वही नोट होते हैं अच्छा। जो हम थिएटर पे यूज बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। तो बाद का जो है ना वो जेब में ही रह जाते हैं जब हम घर जाते हैं।
तो गलतफहमी बाज़ हो जाती है पैसों की के मतलब तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपने वही नोट निकाल के बच्चों को ईदी दे दी और बाद में फिर ईदी नहीं दी, खेलने के लिए उन्हें दे देते हैं। अच्छा। वो भी इंटरटेन हो जाते हैं कि चलो ये असली हैं जो छोटे बच्चे हैं। नहीं, कौडू साहब ने एक दफा मेडिकल स्टोर पे दे दिए। किसने? कौडू साहब नहीं, हाँ जी। वो थिएटर पे वो शीन था, एक पैसे हम उनको देते थे, हाँ। वो कहीं उनके जेब में रह गए। हाँ। तो वो रात को जब घर गए थिएटर से तो मेडिकल स्टोर से कोई चीज ली तो वो निकाल के दे दिए। अच्छा। उन्होंने कहा कौडू साहब होश ते ऐसे की कर रहे इधर कहना ओए होए कितों आए करके फिर उन्होंने दोबारा दूसरे दिन आके फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा यार राती अल्लाह ने बचाया, नहीं तो ईद मुबारक वाले में नोट उन्हें दे रहे। सर हम चाहेंगे आप कोई गजल हाँ, गजल हमें पेश सुनाएं। करता हूं। जरूर जरूर पेश करता हूँ। ये गजल डॉक्टर गजाला खाकवानी, ठीक है। ये मुल्तान की शायर हैं, इनकी मैंने एक वॉल्यूम किया है, तो फर्स्ट टाइम बल्कि आपके चैनल से मैं ये ऑन एयर जा रहा हूँ। ठीक इस है। वॉल्यूम। हमसे दिनों पर हमें दोस्तों, क्यों आप हमसे दिनों पर हमें दोस्तों, तुम भी वही हो और वही हम हैं दोस्तों, हमसे दिनों पर हमें दोस्तों। इजहार क्या करूं, आता नहीं सलीकाए, इजहार क्या करूं, दिल में बसे हुए तो बहुत गम है दोस्तों, तुम भी वही हो और वही हम हैं दोस्तों, क्यों आप हमसे दिनों पर हम हैं दोस्तों। बहुत खूब, बहुत खूब। मोहतरमा खाकवानी साहबा ने लिखा भी खूब और आपने गाया भी बिल्कुल, बेशक ऐसे ही है। मिठाई खानी शुरू करिए दोस्तों। खूब। मुझे लग रहा है आपकी नजरें मेरे ख्याल से मिठाई पे ही है। सच्ची बात मैं आपको हाँ। बताऊं। हाँ जी, अच्छा। ऐसे नहीं जाने देंगे हम, आपको घर पैक भी करके दे देंगे। नहीं हम खा गए। खा के सारी यहीं पे खा के जाएंगे। Yes। मुझे बताएं, घर जाके अब दोस्तों के साथ ईद मनाएंगे कि नहीं नहीं जी, मनाएंगे? अभी बच्चों को लेके जाएंगे जी। अच्छा, किधर लेके जाएंगे? अम्मी की तरफ खाना खाएंगे, ठीक है। फिर शाम को जहाँ बच्चे कहेंगे हाँ। फिर वहाँ जाएंगे। लेकिन बाई तो हर चीज बंद है। नहीं, फैमिलियों में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गैदरिंग है जी, जाते हाँ। हैं इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है, सबके साथ मिलके ईद मनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, मनानी भी चाहिए। एहतियात के साथ मनाएंगे। जितना भी मुमकिन हो सका मास्क लगाएंगे, हैंड सैनिटाइजर लगाएंगे, सफाई सुथराई जितनी भी लेकिन अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को छोड़ तो नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं छोड़ सकते। इन्हीं के ईद का- साथ ही तो ईद होती है। इन्हीं के साथ ही है हाँ। जी, सबके साथ है, बस एहतियात करेंगे हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह। एहतियात करनी है और आप लोगों ने भी बेहद एहतियात करनी है, जिस तरह हम लोगों ने भी डिस्टेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था, मेंटेन किया है। आप लोग भी जाइए, जिस तरह ठाकुर साहब ने कहा है, हम रिश्ते तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। ये ईदें, ये त्यौहार अपने रिश्तेदारों के साथ ही मनाना चाहिए। तो मैं उस्ताद हामिद अली खान साहब आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ईद हमारे साथ मनाई है, आप यहाँ पर आए हैं और हमारे शो को 4 चांद लगा दिए। बेहद शुक्रिया सर आपका। हयूना शेख, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने ईद से थोड़ा सा आपने निकाला वक्त और हमारे पास यहाँ पर आई हैं और अच्छा शो को लगा 4 मुझे बहुत चांद। आके। बहुत शुक्रिया आपका ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और तंज़ो मज़ाक का जो आपने तड़का लगाया ना, बहुत ही मजा आया है। हम तो यहीं रहते हैं हम साहब। अच्छा। लेकिन आपका शुक्रिया और भाईजान से आपने मुलाकात कराई,
हमारी ईद दुबाला हो। बहुत शुक्रिया सर आपका। ताहिर अंजुम साहब, आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए हैं, आपने खास वक्त यहाँ पर हमारे साथ बिताया है। ईद बताइए, बहुत मजा आया मुझे इनके साथ अपनी ईद गुजार कर, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। यहाँ पे मैंने लेनी एक छोटी सी ब्रेक, और भी मेरे साथ गेस्ट होंगे जिनके साथ हम छोटी ईद के बड़े मजे करने वाले हैं, और यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ईद मुबारक। वेलकम बैक जनाब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और ईद मुबारक आप सब लोगों को। और ईद स्पेशल ईद एडिशन हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है, और मेरे ख्याल से आप लोगों की ईद का जो मजा है वो भी दुबाला हम लोगों ने कर दिया होगा। ब्रेक पर जाने से पहले भी कुछ मेहमान थे हमारे साथ, और ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ मैं, तो अभी भी मेरे साथ बहुत ही अच्छे खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहला जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाती चलूँ कि वो एंकर भी हैं, वो पोइट भी हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं, और वो हर चीज पर सलाहियत उनकी रखते हैं। मतलब वो हर फन मौला है, मैं ये कह सकती हूँ उनके लिए। वो आप उनको डिफरेंट मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आप उनको देखते होंगे, वो एनालिस्ट भी हैं, वो अपने जौहर दिखाते रहते हैं। इम्तियाज कोकब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, और ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत ईद मुबारक है जी, और सारे मेहमानों को ईद मुबारक है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं सारी दुनिया में, हाँ जी, उन सबको हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगली जो मेरी मेहमान है बहुत ही बासलाहियत एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि ईद का मौका हो, त्यौहार हो, और हम कोई सितारा ना बुलाएं ताकि वो यहाँ पर आके चार चांद लगा दें। हमारे साथ मौजूद है सामिया भट्ट है। सामिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो फॉर मच, इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं जनाब, और भी मेरे पास, आपने टेंशन नहीं लेनी, और भी मेरे पास गेस्ट हैं बहुत मजे मजे के। और आपको पता है कि ईद पे जहाँ पे तंज़ो मज़ाक भी होता है, जहाँ पे शायरी भी होती है, जहाँ पे मॉडल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि आप लोग खाबे भी बहुत ज़्यादा खाएंगे, जिसकी वजह से आपके दांतों में कुछ मसले हो सकते हैं। तो उनकी टिप्स लेने के लिए हमने हमारे साथ आज मधु की है। हमारे साथ डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर सलीमा मांझी हैं, जो सोशल वर्कर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ईद मुबारक आपको। Thank you so much for inviting me. It's a pleasure to be here. Thank you so much. जनाब, आप अब सोच रहे होंगे कि इस सेगमेंट में मौसीकी का तड़का कौन लगाने वाला है, मौसीकी के अलावा, मौसीकी के बगैर जो शो है उसका कैसे हम लोग उसको शुरू कर सकते हैं। तो हमारे साथ नामवर फनकारा है मेगा जी, हमारे साथ मौजूद है। मेगा जी, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और ईद मुबारक आपको। Thank you so much, and thank you Lahore News for having me on your beautiful show, one and only जागो लाहौर। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई हैं। बिल्कुल, मेरी तरफ से आप सबको जो यहाँ सेट पर मौजूद हैं बहुत बहुत ईद मुबारक। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मुबारक, और साथ साथ मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर सबको ईद मुबारक। बिल्कुल ऐसे ही है, मीठी ईद की बड़ी खुशियाँ लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। कोकब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ईद कैसे मनाते हैं आप? ईद कैसे मनाते हैं? बीवी को मनाते हुए। क्यों? बीवी रूठ जाती है। वो ऐसा है तो वो नाराज ना हो, टाइम से शॉपिंग करवा देनी। ये भी वैसे बड़ा आपने पॉइंट देखा है। वो ये जो शादी से पहले तो लड़की होती है, बिल्कुल, और अगले दिन ही वो बीवी बन जाती है। अच्छा, क्या बात है, आपका तो हर रोज ईद का त्योहार होता है ना, क्योंकि बीवी को मनाना भी तो बिल्कुल ऐसे ही है, एक त्योहार ही है, और बड़ा मुश्किल टास्क भी होता है मेरे ख्याल से। इतने सालों से त्योहार ही मना रहे हैं माशाल्लाह। मनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सामिया, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, मुझे आप बताइए किस तरह ईद मनाती हैं, और इस दफा आपको पता है कि कोविड की वजह से थोड़ी सी मुख्तलिफ हमारी ईद है, तो क्या मिस है और क्या नहीं है? नॉर्मली जैसे सब लोग ईद मनाते हैं वैसे ही होता है, लेकिन कोरोना की वजह से आपको पता है कि थोड़ा सा फिर आना जाना एग्जैक्टली रिलेटिव्स की तरफ से कम हो जाता है। लेकिन घर में रह के हम कुछ भी कर सकते हैं, खाना पीना एंजॉय करो। तो इस दफा भी ईद भरपूर तरीके से गुजार रही हैं? भरपूर तरीके से तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह के हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, नॉर्मल हो रही है लाइफ। बिल्कुल एग्जैक्टली, अच्छा है सब, ईद भी अच्छी गुजर रही है, ये कह सकते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर सलीमा मांझी, आप मुझे बताइए कैसी गुजर रही है ईद, और पहली ईद में और इस ईद में क्या फर्क है?
देखिए मीठी ईद है तो दाल तो खराब होना ही है, बिल्कुल जाहिर ऐसे सी ही बात मीठा है। खाएंगे, इतना मीठा खाएंगे। बिल्कुल। हाँ। तो लेकिन इसमें मैं अपनी बहुत सारे जो आवाम हमें देख रही है, हाँ। मैं उनको ये रिकमेंडेशन जरूर करूंगी कि मीठी ईद पे थोड़ा सा अपना जो है दांतों का ख्याल बहुत रखें। हाँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कुछ भी अगर खाते हैं मीठा वगैरह मिठाई, जाहिर सी बात है, तो उस फौरन से नहीं बल्कि आधे घंटे बाद जो है अपने आप को अपने कुली कर लें या ब्रश हाँ। कर लें, हाँ। ताकि इन केस आपको जो भी केरियस लगने वाली हो वो आपकी उस वक्त ही क्लीन हो जाए। एग्जैक्टली। जहाँ तक कोविड के SOPs की बात है तो कोशिश करें कि अगर ईद मनाना चाहते हैं तो वर्चुअल ईद मनाएं, जूम पे ले लें फैमिली को और ईद मनाएं, और खुशियां तो समेट ली जाती हैं इसी तरह से। मेरा ख्याल है ऑनलाइन आप अगर जो जूम पे ले भी लेते हैं अब तो हर चीज ऑनलाइन भी हो गई है। बिल्कुल। हाँ। तो उसमें कोई शक नहीं है, और साथ साथ ये कि ईद की वो खुशियां भी आप साथ बांट सकेंगे एक ही वक्त में, एक ही साथ। और मेरे ख्याल से अब्रॉड भी अगर कोई आपका रिलेटिव हाँ। रहता है तो उनको भी आप ले सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप घर पे ही जाएंगे तो शायद आपकी जो अटेंडेंस लग हाँ। जाएगी कि ईद मुबारक। हाँ। तो मेरा ख्याल है इस ईद में हमें सबको बहुत SOPs का ख्याल रखना है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है कि किस तरह से हम जो है वो घर बैठ के लोगों तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही है। जहां आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है मिलना, तो कोशिश करें उन SOPs को फॉलो करें, मास्क पहनना है, डिस्टेंस पे बैठना है, और क्योंकि कोई भी चीज़- SOPs को मेरे ख्याल से फॉलो करेंगे तभी हम अच्छी ईद गुजार सकते हैं। क्या कहेंगी आप? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात को ही सेकंड कहूंगी, और बल्कि डॉक्टर साहब इस बात से एग्री भी करेंगे कि डॉक्टर साहब अब तक तो मोस्टली हमारे यहाँ यही इस चीज को उजागर नहीं किया गया, या लोगों को श्योर नहीं कि वो कोरोना मानते ही नहीं कि है Exactly, भी नहीं। हाँ। अगर आप मार्केट चले जाएं तो आपको लगता ही नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज भी है। उनसे पूछा जाए कि भाई कोरोना है, थोड़ी एहतियात करें, सोशल डिस्टेंस करें या मास्क में, तो कहते हो जी हमें गलना बढ़िया बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि देखें एट द एंड सब ने घर वापस जाना होता है, और घर में एक फर्द नहीं फैमिली पूरी होती है। तो अगर थोड़ी से एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ज्यादा अच्छी ईदें और मनाएंगे, और पहले भी मना रहे हैं, बात होगी एहतियात की। मुझे बताइए ईद कैसे मनाती है? बस क्या क्या मसरूफियात होती है? सच पूछो ईद का दिन तो वही फैमिली में ही गुजर जाता है, खाने की तैयारी, और सबसे पहले सवैयां बनाई जाती हैं, क्योंकि स्पेशली एग्जैक्टली मीठी ईद की यही होती है सौगात। फैमिली इकट्ठी होती है, क्योंकि हमारे जो सोशल लोग हैं उनसे इतना हम कर लेते हैं कि वो आ जाए हमारी तरफ ना, ताकि थोड़ा सा हम इंजॉय कर सकें। तो सिस्टर हैं और बाकी जो फैमिली है मेरी है लिमिटेड फैमिली, लेकिन हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। खाने वगैरह बनाते हैं, और फिर स्पेशली ड्रेसेस की जो तैयारी है। एग्जैक्टली। और उसके बारे में भी पूछेंगे आपसे, अभी उस पे भी आते हैं। ऑब्वियसली लड़कियों की एक तैयारी प्रॉपर होती है, लेकिन मेरे ख्याल से कौकब साहब मर्दों की भी होती होगी तैयारी। मर्दों की क्या उस तैयारी? तरह नहीं होती। मर्दों की क्या तैयारी होती नहीं, मर्दों की तैयारी तो इसलिए सॉरी टू से, जैसे वैसे आप अपनी बीवी के बारे में बता रहे हैं कि ईद मनाते हुए गुजर जाती है, मुझे लगता है आपकी तो कोई तैयारी नहीं होती। नहीं ये सोचते होंगे, प्लानिंग करते होंगे किस तरह मनानी है। नहीं तैयारी देखेंगी जब बेगम तैयार होती है, तो आप तैयार जब आपका बेटा तैयार हो जाता है, अच्छा। जब आपकी बेटी ड्रेस पहनती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो शौहर है या बाप है वो इतना खुश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सामिया, आप किस तरह गुजारती हैं? क्या क्या मसरूफियात होती हैं? एक तो लड़कियों की होती है तैयारी, पहले से ही चांद रात से शुरू हो जाती है। क्या क्या तैयारी करती हैं? लड़कियों की मोस्टली तैयारी अपनी ही तैयारी होती है, कपड़े जूते पहनना। हम जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, हमारा ईद मोस्टली होता है कि चलो जितना टाइम मिले ना हम सो जाएं। अच्छा। सोकर गुजारें। ईद मतलब ज्यादा सो के गुजरती है? मोस्टली नहीं, लेकिन कोशिश यही होती है कि अम्मा आवाज ना दे, भाई आवाज ना दे, किसी की आवाज से थोड़ा टाइम गुजर जाएगी। अच्छा। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उठना, अगर किसी ने कहना कि कुछ बना दो खाने के, आज ईद है। आज हमारी ईद है, हमें आपने नहीं डिस्टर्ब करना, मैंने कुछ भी नहीं आज करना। तो शाम में फिर होता है मोस्टली कि आप तैयार हो जाएं और चेंज करके आप कहाँ जाएंगे, घर पे ही रह लेते तो वही जैसे हैं, डॉक्टर उनके बता साथ रही थी कि आप पिक्चर्स ले ली। Zoom पे वीडियोस पे एक टाइम था जब ईद कार्ड्स दिए जाते थे। हाँ बिल्कुल, अब मैसेजेस पे, ईमेल्स पे आप विश कर देते हैं। अब वो भी टाइम आ गया कि आप ईद मिलने के लिए आप जूम पे या जूम पे आपको ऑनलाइन देखना पड़ता है। हमारे साथ जनाब मौसीकी की दुनिया के एक शाहकार और फनकार मौजूद है। जनाब गुफ्तगू का आगाज करते हैं और दोबारा बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। और मुझे सहमीन आप बताइए कि बचपन की ईद में और इस ईद में क्या फर्क है? पहले हम लोग, हमें याद है कि तैयारियां करते थे, चूड़ियां पहनाने जाते थे, देन हमारे आउटफिट बनते थे एक जैसे। अब भी वैसे ही करती हैं कि नहीं करती? बहुत टाइम पहले में और अब में बहुत फर्क आ गया है, चेंज हो गया। जब हम छोटे होते थे हम कुछ भी करते थे, कहीं भी आना जाना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। जब फिर बड़े हो जाते हैं फिर हमें खुद भी समझ होती है यार ये नहीं करना, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये कि तैयारियां वैसे होती हैं। अच्छा।
पहनना आना जाना उसमें थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। उसमें कंट्रोल हो गया और वैसे भी कोरोना की वजह से लेकिन कंट्रोल बचपन तो आपको पता है, बचपन तो बचपन हर किसी में एक हर बच्चा चीज़ तो अच्छी होता ही लगती है, ऐसा ही है। मुझे आप बताइए डॉक्टर सलीमा, बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या मिसिंग है? बहुत कुछ मिसिंग है। पहले तो ये कि बचपन में हम जो है वो ईदियाँ मिलती थी हमें। Exactly, और ईद की सबसे पहले सुबह को नमाज की आवाज आती थी मस्जिदों से और फिर घर में सब आते थे और वो ईद मुबारक होती थी। बिल्कुल। और ईदियाँ इतनी जबरदस्त मिलती थी और पहले तो हक करने में भी प्रॉब्लम नहीं था, अब तो सारे Exactly, अब तो SOPs आ तो गए। मेरा ख्याल है उसमें भी हम सारे फंस गए। और जाहिर सी बात है वो एक जो बचपन की चीज होती थी, ईद कार्ड्स की एक खुशी होती थी कि स्कूल्स में हम पहले ही जो कार्ड्स एक्सचेंज कर लेते थे। कोई घर पे बच्चा अगर हमारे रिश्तेदारों में से आ रहा है तो वो हमें एक्सचेंज करता था कार्ड्स को, तो वो एक डिफरेंट ही एक अप्रोच होता था। मैं उन लोगों को इस टाइम पे याद करना चाहूंगी जो अब आइसोलेट हुए हुए हैं या क्वारंटीन हुए हुए हैं कोरोना में, और हमें उनको नहीं भूलना। तो इस तरह से हम अगर छोटे छोटे गेस्टर्स से जो मैंने बात की, कार्ड्स उनके रूम में अगर हम नीचे से गुजार दें, उनको दे दें दरवाजे के पास, तो उनको इतनी खुशी मिलेगी कि हम छोटे छोटे मैसेजेस में उनको कन्वे कर रहे हैं जो हमारे दिल की, कि हम उनके साथ हैं और उनके साथ ही ईद मना रहे हैं। तो मेघा जी मुझे आप बताइए, आपकी बचपन की कैसी ईद गुजरती थी और अब क्या मिस करती हैं उसके हवाले से? मेन फर्क तो यही है कि पहले ईदी लेते थे, अब देनी पड़ती है। और ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन चूंकि जाहिर बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं और बहुत कुछ देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। और हमने जिस तरीके से ईदें मनाई हुई हैं, आपको पता है सबसे पहले तो हमारी शूटिंग्स होती थी, फिर उसके बाद ड्रामे की लाइव थी, और आपको पता है हम ईद वाले दिन भी डबल शोज करते थे। और यानी हमारी छुट्टी कोई नहीं होती थी। अब माशाल्लाह थोड़ा सा स्मूथनेस आई है लाइफ में, क्योंकि जब आपने एक काम क्विट किया और सेकंड मैंने सिंगिंग में जब से आई हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिली, क्योंकि पता है इम्तियाज साहब को कि जो हम लोग जब से काम कर रहे हैं कि इनको मेरे जुनून का पता है कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं है, बस हर चीज करके दिखानी है और जुनून की हद तक करनी है। कोकब साहब मुझे आप बताइए, बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क है? ईदी लेते भी हैं क्या सिर्फ देते ही हैं? किस तरह से ईद लेते हैं, किस तरह से मिठाइयाँ खाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज के लिए कथा लेकर आया हूँ। जी जरूर, हम सुनना चाहेंगे कि लाहौर न्यूज के जो आज संग हो गई, लाहौर न्यूज के जो आज संग हो गई, ईदे सईद और भी खुश रंग हो गई। वाह 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 वाह। और मेहमानों मेजबान भी कितने हसीन हैं, मेहमानों मेजबान भी कितने हसीन हैं, जाज़ब नजर हैं और बड़े माजबीन। वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। तो जैसे ईद का जिक्र है, हाँ जी, तो छोटी ईद तो बचपन ही से, छोटी ईद तो बचपन ही से मैं भरपूर मनाता हूँ। छोटी ईद तो बचपन ही से मैं भरपूर मनाता हूँ। अब तक फुफो खाला के यहाँ ईदी लेने जाता हूँ। वाह वाह। छोटी ईद तो बचपन ही से मैं भरपूर मनाता हूँ। अब तक फुफो खाला के यहाँ ईदी लेने जाता हूँ। पहले ईदी के पैसों से मैं कुछ खाता पीता था। अच्छा। पहले ईदी के पैसों से मैं कुछ खाता पीता था। अब खाती है बेगम और मैं देख के दिल बहलाता हूँ। बहुत खूब जबरदस्त हो गया। कसुरादार इसी तरह। और जितनी तारीफें आज आपने अपनी बेगम की कर दी है ना, मैं समझती हूँ कि आज का एपिसोड उनके लिए स्पेशल होगा। बात हो रही थी मिठाइयों की, तो वो खाते हैं डॉक्टर साहब सारे लोग, लेकिन अगर आपकी हदायत पर अमल करेंगे तो यकीनन वो फैज याद भी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सवैयों, शीर खुरमों, रसगुल्लों की दीद होती है। वाह। सवैयों, शीर खुरमों, रसगुल्लों की दीद होती है। हकीकत में ये छोटी ईद मीठी ईद होती है। और अगर बेगम को शुगर हो तो शौहर मुस्कुराता है। अगर बेगम को शुगर हो तो शौहर मुस्कुराता है। वो शाही टुकड़े बेगम को दिखाकर खूब खाता है। ये तो आपने वैसे बहुत ही ज्यादती की है वैसे। आज के शो का फॉर्मेट बेगम होना चाहिए था वैसे। ये कह सकते हैं वैसे। हाँ, ईद बेगम की, ईद बेगम के साथ ये कह सकते हैं।
और होती बेगमों की ये ईद। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों की और बेगमों की बेगमों होती की है। होती सुबह है। सुबह उन्होंने उठ के तैयार होना होता है। डॉक्टर सलीमा, आप मुझे बताइए, ईदी लेती भी हैं? बिल्कुल, अभी भी हमारे जिद बुजुर्ग करके हैं। लेती हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं, लेकिन माशाल्लाह ऐसे फैमिली में बड़े हमारे बुजुर्ग हैं जो हमें हर ईद पे जो है वो देते हैं। हाँ। और मुझे लगता है ये हमारे लिए अभी भी हमारे लिए इस एज में भी जो है ना एक चीज होती है जो एक ईद की Blessing है एक। हाँ, ईद की एक साइन होती है कि आप बड़ों के से कुछ अपना प्यार ले रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक अमाउंट तो कुछ भी नहीं होती, एक प्यार होता है जो आपको याद Exactly, रखते हैं। और हम शायद इसीलिए मिस कर रहे होते हैं ये टाइम के जब हम सारे इकट्ठे होके जाते थे रिश्तेदारों के पास। हाँ। और अब नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हमारे बड़े अगर हम एक भी मौके पर जमा होते तो हमारी ईदी हमें दे रहे होते कि उस टाइम की ईदी तुम्हारी Exactly, पड़ी है। हाँ, हाँ। तो वो एक बहुत अच्छी साइन होती है और इसी को हम जो है मुझे लगता है यही लेकर चलें तो एक फैमिली जो है ना बॉन्ड हमें लेकर चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मीठी ईद है, खा के क्या आई है? सवैयां या शीर खुरमा या क्या मीठा करके आई है? सुबह सुबह तो सवैयां हमारी हाँ। घर में बनती है, तो वो और फिर अभी बिरयानी वगैरह जो है वो घर तैयार हो जाके गई। खाएंगी, जी, जी, फरमाइश बिल्कुल, करके आई है कि बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल। खाऊंगी, लेकिन ख्याल तो- रखना है आपने भी दांतों का। मुझे सामने आप बताएं क्या पसंद है मीठा में और क्या खा के क्या आई है? मीठे में बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरी अम्मा स्पेशल बनाती हैं हाथ से बनी हुई सवैयां। अच्छा, गुड़ में, दूध में, गुड़ में। तो वो बहुत मजे की मेरे हाँ। लिए स्पेशल डिश वही होती है। और वो खा के आई है या फिर बिल्कुल। जाके खा के खाएंगी? बिल्कुल खा कर आई हूँ। बनानी भी मीठा आती करके है? घर से नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं। खाना सब आता है बनाना। खाना सब आता है, बनाना वैसे नहीं ये आता। बताएं कि आजकल की जो लड़कियां इनको क्यों नहीं बनाना आता? ऐसी बात नहीं है कि आजकल बनाना की नहीं लड़कियों आता। को सिर्फ एक चीज बनानी आती वो है। क्या है? उल्लू। नहीं नहीं, और वो बाकी भी अवसर बहुत अच्छी बनते हैं। चीजें करनी आती हैं। देखिए, आपने फनकारी में भी अपने नाम कमाया है, फिर अपने अदाकारी में भी नाम कमाया है, वो भी अपनी फील्ड में बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। वो भी सर वैसे मुनीबा अभी किसी से कम नहीं है, सबसे पूछ रही हैं कि आप घर से क्या खाकर आए हैं। आप खुद हमें यहाँ बुलाया है और हमसे पूछ रही कि घर से क्या खाकर आए हैं। यार आप इतनी कंजूस तो नहीं हो। नहीं नहीं, मैंने आपके लिए वो न्यूज़ के सेट पे- देखे मैंने आपके लिए मिठाई रखी हुई है। अच्छा, इस बात पे भी आपने काम वैसे बड़ा अच्छा किया कि डॉक्टर साहिबा को सामने बैठा दिया और मिठाई आगे रख मैं दिया आपके प्रोपोर्शंस को मेजर करूंगी। कि किसने कितना खाया और जब दांत खराब हो तो वो सीधा डॉक्टर साहब के पास एग्जैक्टली, हमें पहुंचे। टिप्स भी तो मिलेंगी ना कि दांत को किस तरह हम महफूज रख Cavity सकते हैं। कितनी लगेगी। एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल। तो मुझे आप बताइए मेघा जी, बनाती भी हैं, खाना वगैरह बना लेती हैं? सब कुछ बना लेती हैं। अभी क्या खा के आई हैं? अभी सवैयां खाई हैं थोड़ी अच्छा। सी और पुलाव बना हुआ था। हाँ। और अभी जाकर अभी पूछूंगी कि और क्या क्या बन रहा है। हाँ। वैसे सब कुछ मैं बना लेती हूँ, स्पेशली बिरयानी बना लेते हैं और साग, जो भी हमारी ट्रेडिशनल जितनी डिशेज है सब बना लेती हूँ। और नजर ही आ रहा है आपको खाते पीते घर के। अगर 2 दिन खाना अच्छे से खा लो तो तीसरे दिन कपड़े टाइट हो जाते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है कि डाइट का ख्याल नहीं रखते ऐसे और ही है। ऊपर रोजों के बाद जब एक हम लोग रख के आए होते हैं, एक रूटीन बनी होती है, फिर उसके बाद ईद पे आके इतना खाया जाता है। नहीं, रोजों में ज्यादा खाया जाता है। मैं ये समझती हाँ। हूँ कि आपने ऑयली चीजें बहुत ज्यादा खा ली होती हैं, आपने फ्राई चीजें इतनी ज्यादा इंटेक में ली होती हैं कि वो एक तो उससे पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, फिर वो फैट बहुत ज्यादा हो जाता है Exactly. बॉडी में। तो मेरा ख्याल है रमजान में तो बहुत ज्यादा बदपरहेजी होती है। अच्छा। और उसके बाद जब ईद के लिए जो कपड़े लिए होते हैं तो वो कहते हैं हाय लिया तो मीडियम था, आएगा अब लार्ज। तो ये बड़ा अब मुझे ज्यादा लगता है कि हाँ। डाइट कंट्रोल आपको रमजान में करनी Exactly, चाहिए। वो मेडिकली इतना अच्छी चीज है कि हम अपनी बॉडी को एक स्टेबलाइज रखते हैं, लेकिन हम जैसे ईद आ रही होती है उससे पहले हम जो है अपने आप को इतना खा और के एग्जैक्टली हाँ। शादी के टाइम कंट्रोल भी नहीं ना होता। Exactly. वो जो चीजें सामने पड़ी वो होती overeating में आ हैं जाते ओवर हैं। ईटिंग में हो हाँ। जाता है। वो बिल्कुल फिर ऐसे सही ही है। तरह डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो फिर साथ ही सहरी की तैयारी हो छोटे-छोटे जाती proportions है। में खाने की बिल्कुल आदत ऐसे सामिया, ही है। जिस तरह हम बात करें डाइटिंग की कि डाइट कंट्रोल नहीं की जाती, आप तो मॉडल हैं, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करती हैं डाइट पे या खा लेती हैं सब कुछ ही? मेरे बारे में सब पूछते हैं आप क्या करती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत खाती हूँ और मैं सब कुछ खाती हूँ। अच्छा, ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं नहीं मेरा वेट तो डाइटिंग करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं करना सब पड़ता। खाती हूँ मैं, थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ खाती हूँ। लेकिन- और अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं शोर मचाती हूँ, ऐसे हो जाती है। हाँ। खाना अच्छा। चाहिए होता है मुझे, खाना चाहिए होता है, लेकिन आप तो हैवी बट खाते पीते घर खाते के। पीते अब घर नजर के। नहीं आता तो क्या करें। लेकिन बट्टों के बारे में कहा जाता है कि बट बहुत ज्यादा खाते हैं, मैं खाती हूँ। ऐसा ही है? हाँ, सब माशाल्लाह से ठीक आते हैं, लेकिन
ऐसा मैं वेट नहीं मेरा पुट ऑन होता, मैं अच्छा ऐसी रहती हूँ। अच्छा, ये भी फैमिली की तरफ से आपको मिलता है? ये एक बड़ी ना, ब्लेसिंग है मेरे बड़ी ख्याल से blessing कि है, आपका बिल्कुल। वेट जो है ना वो पुट ऑन ना हो, आप सब बिल्कुल। चीजें खा ले। अब मेरी जो बड़ी सिस्टर जी, है जी। वो हेल्दी है माशाल्लाह। अच्छा। वो जैसे अगर पानी भी पिए तो उनको लग जाता है। तो किसी किसी को हवा भी लग जाती है, जैसे क्या हम लोग हैं, जैसे ये हम बात लोग है जो मैं इनकी नोट करी थी, प्रोपोर्शंस में खाती है इन्होंने कहा। हाँ। देखिए अपने आप को इतना भी आप फाके ना करें कि आप जो है वो अचानक से आपकी हेल्थ खराब हो जाए। Exactly. हर चीज को एक प्रोपोर्शंस में खाए, और कोरोना के अंदर तो एसओपीज को इस तरह से फॉलो करें कि पानी तो ज्यादा से ज्यादा पिए। जो बिल्कुल, पानी पीता है बिल्कुल। उसको इतना जल्दी इन चीजों से इफेक्ट नहीं होता। हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, गर्मी भी आ रही है तो ये राइट टाइम है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और साथ प्रोपोर्शंस को मेंटेन करें, तो दांत भी नहीं खराब होंगे, सेहत भी खराब सेहत भी खराब नहीं और ऐसी होगी। बात भी बिल्कुल। ना करे जिससे दांत टूटे। जी ऐसी है। वेलकम बैक जनाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग, और आप सब लोगों को छोटी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। मेरे साथ बड़े ही मजे मजे के मेहमान मौजूद हैं और गुफ्तगू जारी रखते हैं और इनसे जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे आप बताइए, कभी शौक रखा मौसीकी का, कभी गाया गुनगुनाया हो? बहुत ज्यादा। अच्छा, ये भी शौक पाया जाता है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है, जब स्कूल में होते हैं तो हर तरह के कंपटीशन में जाते हैं। Exactly. तो हमने ऐसे गाने भी गाए, नाते हाँ। भी बोली हैं, हाँ। बड़ा मजा आता था और बड़ा अच्छा एक टाइम रहा है। तो मेरा ख्याल है मैं इसलिए एंजॉय भी करी थी मेगा जी की परफॉर्मेंस को। Thank you बड़ा so much. मेगा जी की परफॉर्मेंस को कौन नहीं एंजॉय Very करता, हर energetic. कोई एंजॉय करता है और भंगरा क्वीन भी आपको कहा जाता है। मुझे आप बताइए सामिया, कभी शौक हुआ गाने का, कभी ट्राई किया हो? गाना मुझे गाना नहीं आता, लेकिन अच्छा। वो हर इंसान अपने अंदर एक सिंगर लेके एग्जैक्टली, हाँ, हर किसी के अंदर एक वो सिंगर try हम मौजूद होता करते है। रहते हैं। अच्छा इवन मेरे दोस्त हंसते हैं मुझ पे जब मैं गाना गाती हूँ। अच्छा, मुझे कहते हैं मांगा करो। तो मैं मेघा जी आपसे पूछना चाह रही थी। जी, जी। आपने कब से स्टार्ट किया सीखना? अच्छा, ऐसा है कि चूंकि मौसीकी से तो मेरा डे वन से ही बिल्कुल साथ है, ऐसे ही है। क्योंकि एज ए परफॉर्मर मुझे ये बहुत माशाल्लाह समझ बूझ है। तो एक सुर लय तो मेरे अंदर बाय बर्थ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मुझे इतना नहीं पता था कि अगर मैं इसको प्रॉपरली करूंगी तो मैं इसको कर जाऊंगी। तो जब मैंने अपने परफॉर्मेंसेस के सिलसिले को रोका तो मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया, तो यकीन मानो मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली दफा कर रही हूँ। और मुश्किल नहीं था? देखिए, मुश्किलें तो होती हैं, कौन सा काम है जो मुश्किल नहीं है, ये करने से आसान होता है। और वो कहते हैं ना कि जो कर जाए वही मुकद्दर का सिकंदर होता है। तो आपको तो चीजें हासिल करनी होती और हैं। जब चाह होती है आपके दिल में तो फिर कुछ भी बिल्कुल मुश्किल ऐसे ही नहीं है, हर जुनून बहुत चीज जरूरी मुमकिन है बन हर काम जाती के है, लिए। हर चीज करना। और बाकायदा सीखें इसको। अगर हाँ। आपने किसी काम में भी जाना है तो यू शुड हायर एनी टीचर, क्योंकि जब आप यूट्यूब से सीखते हैं तो वो हाँ। फिर आप यूट्यूब की जो उस्तादी है ना वो भारी पड़ हाँ। जाती है। तो इसलिए आप बाकायदा लोगों से सीखें, शागिर्दी करें और आपको आ जाता है अगर आप में लगन है। क्योंकि मैं 8-8 घंटे भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो मेरा एल्बम है ये 6 महीने में कंप्लीट हुआ। क्योंकि सब हमने इसकी डे नाइट प्रैक्टिस की। कोई चीज़ आसान नहीं है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, रातों रात कुछ भी नहीं हो जाता, ये कह सकते हैं जब तक एग्जैक्टली हार्ड वर्क चाहिए होता है। कोकब साहब, आपने मैंने ऑब्जर्व किया हाँ। कि सिंगिंग सबसे मुश्किल काम है। 8-8 घंटे हाँ। बैठ के आप कर सकते हैं। कोकब साहब, आप मुझे बताइए, कभी सिंगिंग का शौक हुआ? बड़ी सिंगिंग की थी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। हाँ। और इनामात भी लिए। अच्छा, सिंगिंग में? सिंगिंग में भी, तकारीर में भी, नात में भी। और मैंने ज़ियाउल-हक से अवार्ड भी लिया था 1981 में। कोयटा में एक स्काउट संभूरी हुई थी तो वहाँ कंपटीशन था, तो गाते रहे हैं। अब तब मेरी आवाज बड़ी, वो क्या कहते हैं, बारीक सी टांटी सी होती थी। तो अब वो कुछ तो अभी कौन सी आप राग मल्हार में गा रहे हैं? तो वो वैसे तो मुझे पुराने जो गीत, गाने, सॉन्ग हैं बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा। और नए गीत भी जैसे मेघा जी ने गाए या और बच्चे नौजवान गीत गा रहे हैं। मैं पिछले दिनों बल्कि वो सुन रहा था बैठे, तो मेघा जी आपकी इजाजत गुनगुना देता हूँ। जी जी प्लीज सर। वे सुन सजना वे दिल दिया आवाज़ां, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां, मैं दिल विच लिखदा तेरे ही बारे, मैं दिल विच लिखदा तेरे ही बारे, तेरा ती गिनदा रहंदा तारे, हुण तारे गिनन देवी
ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਆਂ तेरी याद च लिख लिख के ਅਸੀਂ शायर हो गए ਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਜਾਏ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਿਠਾਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੰਭਲੇ ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾਏ ਵੇ ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ ਏ ਵਾਂਗ ਬਹਾਰਾਂ ਉਹ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕਦੇ ਛੁਪਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਆਂ तेरे प्यार च लिख लिख के ਅਸੀਂ शायर हो गए। कमाल है, आप तो पूरी तैयारी से आए हुए हैं। ये आपको देख देख के गीत जो है क्या खुद ही आमद हो रही है, ये कह सकते हैं। माहौल का असर हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। हमारा मौसीकी का तड़का भी हो गया है, पोएट्री का तड़का भी हो गया है। अब कुछ बात कर लेते हैं, बात नहीं गेम्स खेलनी है। कुछ हमारे गेस्ट आए हुए हैं तो कुछ गेम्स भी हो जाए, कुछ तड़का इसका भी लग जाए। तो हमने करना है टंग ट्विस्टर। ये मैं सबके आऊंगी पास एक एक दफा बारी बारी और हम लोगों ने कहनी है टंग ट्विस्टर। मैं आपको एक जुमला बोलूंगी, आपको उसको रिपीट में बोलना है और जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है? सबसे पहले मेघा जी आपके साथ। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। लिखा हुआ दिखा दे। ये आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। एक बार फिर बोले। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची। हाँ। बस यही। कुछ उलट पलट ही ना ना हो जाए। नहीं, अगर वो होता ना ये कह देते कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी टैक्सी थी। ये भी एक बड़ा फन है कि इसको भी कैसे कहते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस से होता है ना। प्रैक्टिस से हो सकते हैं। चलिए दूसरा कर लेते हैं, एक और भी हमारे पास। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पप्पू, पप्पू पकड़े पका पपीता। ये हमें लिखा हुआ दिखाओ। फिर बोलते नहीं बोलेंगे आप ऐसे। ओ यार इतना मुश्किल तो सीएसएस में भी नहीं होता। आप अक्सर बोल लेंगे मुझे लग रहा है। नहीं छोटा कुछ शॉर्ट का मुझे जुमला तो एक ही आता है, वो मुझे रटा शॉर्ट भी है, शॉर्ट भी है। एक हमारे पास है, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। दोबारा जरा कह दे। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। हाँ, पीतल के पतीले में नहीं, ऐसे फॉर्म लेके नहीं बोला ना सर। हाँ पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। हाँ, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अच्छा, जो हम लोग बचपन से याद करके रट के बोल रहे हैं ना, वो तो एक ही वाला है। कौन सा है? चचा ने चाची को चांदी की चमचे में चटनी चटाई। मतलब सब में एक ही रटा हुआ है, ये कह सकते हैं। चलिए फिर वही सुन लेते हैं। चंदू आप के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी बेहतरीन हो गया सामने। फिर आप भी हमें ये सुनाएंगी। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये तो मेरे ख्याल से सबको रटा हुआ है। ये कोई छोटा सा बच्चा हो या बड़े हो, हर किसी को नहीं रटा तो वो हुआ भी है। तो है ना कि तौबा की फिर तौबा की फिर तौबा करके छोड़ दी, इस तेरी तौबा पे तौबा 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 कर उठा। ये वही चीज होगी एक वो बेशक भी बड़ा ऐसे ही है। पॉपुलर है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। Exactly, कच्चा हाँ। पापड़, पक्का पापड़। लेकिन ये प्रैक्टिस से होती हैं चीजें। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं डॉक्टर सलीमा से। जो आप ये सबको टिप्स देती हैं दांत महफूज रखने की, खुद भी इस पे अमल करती हैं कि नहीं करती? बिल्कुल मैं शुरू करूंगी। देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि हर चीज जो है वो रोल मॉडलिंग से आती है। हाँ। जब तक आप खुद नहीं करते आप दूसरों को कैसे प्रीच कर सकते हैं। तो हमेशा से मैं अपनी छोटी बेटी, मेरी अब 2 साल की माशाल्लाह हो गई है, 6 माह की थी तब से मैंने उसे ब्रशिंग सिखाई है। हाँ। तो इसी तरह नहीं सीखती वो, जाहिर है उसने मुझे देखा और मैंने करते शुरू किया। तो सुबह पहले मैं करती थी, उसको सिखाती थी, अब बताना शुरू किया कि रोल मोशंस में आपने करना है। अक्सर हमारी आवाम, आधी से ज्यादा आवाम तो यूं यूं करके खत्म कर देती है। बिल्कुल। तो दांतों को तो वो साथ साथ घिस देती है। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो यही है कि आप ब्रश करें रोलर मोशन में, आप राउंड राउंड उसकी मूवमेंट्स दें और पीछे तक लेके जाएं और फिर अंदर की तरफ करें, बाहर की तरफ करें, लास्ट में टंग की तरफ करें ताकि बदबू भी ना आए आपके मुंह से। सामिया आप बताएं कि बचपन की ईद, अब की ईद हम लोगों ने गुजार ली, कोरोना भी आ गया, बड़ी मुख्तलिफ सी ईद गुजरी है, अब घर जाके क्या करेंगी? मेरा वैसे माइंड में ये था सो जाऊंगी, सो जाऊंगी दोबारा से सो जाएंगी। लेकिन इतना अच्छा तैयार हुई भी हूँ तो हाँ
फिर कोई दोस्तों के हाँ। साथ एक गेट टुगेदर होगी, फैमिलीज आएंगी कि नहीं आएंगी? दोस्तों के साथ होगा, फैमिली में क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स गुजरावाला में हैं। अच्छा, तो वहाँ से अभी पॉसिबल नहीं होगा आना। तो एक भाई मेरे टर्की चले गए हैं, तो हम लिमिटेड से लोग हैं घर में। तो अब उनके तभी साथ दोस्तों के स्काइप साथ पे ईद मनाई जाएगी भाई के साथ? दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ भाइयों के साथ मनाएगी? तो वो रहती हैं घर अच्छा, बचपन से ये हाँ। कह सकते हैं कि हम उनके साथ मना रहे हैं, अब दोस्तों ऐसे। की बारी है कि उनको टाइम देना है। कोकब साहब आप क्या करेंगे घर जाकर? मैं घर जाकर क्या करूं? हाँ, घर वाले करते जो करते हैं अच्छा, वो ये मनाएंगे भी। वो मैं अक्सर रात को ना हाँ, देर से घर जाता हूँ। अच्छा, तो मेरे दोस्त पूछते हैं कि कोको भाई वो फिर भाभी क्या कहती हैं हाँ, ना, वो कहते हैं कि आप फिर क्या कहते हो ठीक है, कि भाई क्यों देर से आए हूँ। हाँ, तो मैंने कहा यार मैंने क्या कहना होता है, जो कुछ कहना होता है उन्होंने ही कहना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ईद का जो आज रंग है वो कदरे बेहतर है। कोरोना आहिस्ता आहिस्ता जान छोड़ रहा है और हम एक नई, जैसे कहते हैं ना, रानाइयाँ जो हैं वो दुनिया की वापस आ रही हैं। वो जो रंग हैं दुनिया के वो वापस आ रहे हैं। तो मैं तो भर के बड़ा खुश हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है, और खुश हैं तो आपको कोई एक शेर सुना देते जरूर हैं। जरूर, हम तो चाहेंगे ताकि कि फिर शेर का चलते तड़का भी लगना चाहिए। इसलिए जरूर, मैं आया हूँ। हाँ, तो वैसे तो वो शायरी की हद तक ही मैं समझता हूँ कि हमारा शायरों का सुखन बीवी के हवाले से होता है ताकि वो मजाक का तड़का लग जाए, लेकिन हकीकत में रंग और है। तो ये सिर्फ हमें मजाक की हवाले से है। तो खामद हो के किवें मनावा दसो जशन बहारां दे, खामद हो के किवें मनावा दसो जशन बहारां दे, इत्थे खर्चे नहीं पै मुकदे बेगम दे शिंगारां दे। खामद हो के किवें मनावा दसो जशन बहारां दे, इत्थे खर्चे नहीं पै मुकदे बेगम दे शिंगारां दे। ते मैनू शुगर ब्लड प्रेशर हाँ। अंदरों अंदर ही खा गए ने। डॉक्टर साहबा जी जी, मैनू शुगर ब्लड प्रेशर अंदरों अंदर ही खा गए ने, और मैं पीना हा फिगियां चावा ते बेगम जूस अनारा दे। यहाँ तो ये शेर बेहतरीन हो गया, आपकी बेहतरीन। बेगम पे फिट आता है कि हाँ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आपकी बेगम लाखों में, ये वही वाला है, बेशक ऐसा बहुत ही है। शुक्रिया, आपने मेरा घर जाना आसान बना दिया। आसान कर दिया। देखिए ईद जो है वो मुस्कुराहटों का नाम है और इसके लिए दांत को बहुत अच्छी तरह रखना जरूरी है। एग्जैक्टली, वरना आपके मुस्कुराहट दांत कैसे अच्छे होंगे तो आपकी बांटेंगे? मुस्कुराहट बिल्कुल, भी अच्छी बिल्कुल। होगी इंशाल्लाह। तो अब हम बात कर लेते हैं, हम लोगों ने बातें बहुत ज्यादा कर ली है मेरे ख्याल से मेगा जी। अब थोड़ा ना रैपिड फायर, मैं दोबारा आपकी तरफ आ रही हूँ। रैपिड फायर एक सेशन है, हम लोगों ने वो करना है। तो स्टार्ट करते हैं, आपने फौरन से जवाब देना है, जो भी आपके दिमाग में पहला आएगा आपने वो मुझे बताना है। Done. किसके साथ गाना ख्वाब है, राहत फतेह अली खान या आतिफ असलम? राहत। गुलकारी या अदाकारी? नाव गुलकारी। स्टेज या फिल्म? फिल्म। किस तरह की म्यूजिक पर कान बंद करने का जी चाहता है? रैप। रैप नहीं पसंद आपको? और पसंद कौन सा है ज्यादा? जो भी मेलोडियस सॉन्ग है वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, ठीक है। किस बॉलीवुड अदाकारा के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहती हैं? कटरीना। वाओ, वेरी And नाइस, माधुरी। वेरी नाइस। अदाकारी मुश्किल है या गुलकारी? दोनों। दोनों ही मुश्किल है, Yes. ठीक है। और बिकॉज आगे यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और जो मैं बिल्कुल। लाइव परफॉर्मेंस करती रही हूँ वहाँ तो टेक 2 का मार्जिन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और लाइफ ज्यादा मुश्किल बहुत है ना? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पसंदीदा डिश कौन सी है? बारबेक्यू, एनी टाइप ऑफ बारबेक्यू। पुलाव, बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी। और कौन सी वाली? एक तो सिंधी बिरयानी भी होती है जिसमें आलू भी डलते हैं, हर चीज डलती हाँ, वो है, मुझे वही बहुत वाली पसंद है। अभी हाँ। कराची हम लोग गए थे तो वहाँ मैं खाकर आई हूँ। अच्छा, वहाँ की अच्छा, स्टूडेंट ठीक बिरयानी हो बहुत गया, अच्छी ठीक है। हो गया। मुझे बताइए आप सेमी, किसके साथ फिल्म में अदाकारी करना चाहेंगे और किसके ड्रामे में, और किसके साथ अदाकारी करना ही नहीं चाहेंगी? फवाद खान आपके पास हैं, एहसन खान है और कैसर पिया साहब हैं। टफ कंपटीशन है। कैसे पिया, मैं आपका नाम लेना चाह रही हूँ लेकिन अभी फवाद था कि फवाद था, कौन सा? फवाद खान है और एहसन खान है। फवाद खान। फवाद खान के साथ अदाकारी करना चाहेंगी और ड्रामा एहसन खान के साथ करना चाहेंगी। फिर कैसे पिया का नाम आ जाएगा कि मैं उनके साथ नहीं, कैसे पिया के साथ मैं काम करना चाहूँ। अच्छा, मुझे बताइए, समंदर में एक खूबसूरत जजीरा है जहाँ जी। जा तो 2 बंदे सकते हैं लेकिन वापस सिर्फ एक आ सकता है, तो किसको साथ लेकर जाना चाहेंगी? फाहद मुस्तफा या कोकब साहब को?
ये तब कॉम्पिटिशन मैंने ज्यादा कर दिया। मुझे डूबना नहीं है, मुझे डूबना नहीं। अब बताएं किसको साथ लेकर जाना चाहेंगी? बहुत मस्त। सर तो मुझे बीवी पे शेर सुना के बीवी की कहानी ऐसे बनाता हूँ, ये करता हूँ। सर आप इधर ही रहें। सर क्या कहेंगे आप? किस बारे में? आपको इधर छोड़ के जा रही हैं। नहीं तो ये देखें, ये आप सेम क्वेश्चन उनको ये दे दें, वो उनको छोड़ जाएंगे। वो छोड़ के वापस आ जाए। जो ये कर सकते हैं वैसे। जो फवाद है वो बाहर के हमारे मुल्क का एक सरमाया है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। है और वर्ल्ड वाइड वो एक एक्टर है। बिल्कुल And I पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। बहुत, बिल्कुल बहुत, ऐसे ही है। हाँ तो अब तड़का लग जाए मेरे ख्याल से म्यूजिक का भी, क्योंकि बहुत सारी गुफ्तगू भी हो गई है, तो म्यूजिक का तड़का वक्तन फवक्तन लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन मैं पहले कॉकस से पूछना चाहती हूँ, शेर मुक के ताड़े मैं के कार पिंजरे से भी छड़ के आए सारे नाल है। वो शायरों को शेर ही सुनाने होते हैं जी, गुलकारों को अपने गीत सुनाने होते हैं। नो इट्स पार्टी टाइम। एग्जैक्टली बिल्कुल। नो वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, तो सब लोग आ जाए। ढोला मेठा चोर वे भाई चोर वे, दिल ना मेरे कोल वे भाई कोल वे, ढोला मेठा चोर वे, दिल ना मेरे कोल वे, मेरा प्यार तू है दिलदार तू है, मेरा प्यार तू है दिलदार तू है, दिल मेरे दी चोरी कर गया मीठा चोर, ढोला मेठा चोर वे। हाय मुख ना फेरी सोने मेरे हानिया, मैं वा तेरी हाँ तेरी दिल दया जानिया, मुख ना फेरी सोने मेरे हानिया, मैं वा तेरी हाँ तेरी दिल दया जानिया, अपनी जवानी तेरे नाम लानिया, तू भी कुछ बोल वे ए हमें कहनिया, मेरा प्यार तू है दिलदार तू है, मेरा प्यार तू है दिलदार तू है, दिल मेरे दी चोरी कर गया मीठा चोर, ढोला मेठा चोर वे। चल आ चल मेरे ओ मेरे सोने मेरे ढोलना मिलदा किवे ओ तेनू छड़ के सोनिया, आ चल मेरे ओ मेरे सोने मेरे ढोलना मिलदा किवे ओ तेनू छड़ के सोनिया, तेरी दूरी नहीं मैं मनदी की मजबूरी मैं नहीं मनदी, मेरा प्यार तू है दिलदार तू है। ठीक है जी, बेहतरीन हो गया है और म्यूजिक का भी तड़का लग गया है। अब बढ़ते हैं इम्तियाज कोकब साहब, आपकी बारी रह गई थी, वो जो रैपिड फायर था मैंने आपके लिए भी तैयार किया हुआ है। हमने आपको ऐसे नहीं हम जाने दे सकते। मुझे बताइए आप, मौसम बहार है, चांदनी रात है, किसको डिनर करवाना चाहेंगे, महविश हयात को या मेगा जी को? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि महविश हयात साहिबा जो हैं वो बड़ी अच्छी, उनको तो बल्कि वो सदारती अवार्ड भी मिला है पिछले साल, लेकिन हम चूंकि मेगा जी को जानते हैं और मेगा हमें जानती हैं और हम इनके प्रस्तार हैं और हम इनके मदा हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि मैं ये नहीं कि ये सामने बैठी हैं, मैं इनको ही डिनर पर लेकर जाना अच्छा समझूंगा। अच्छा। और अपने लिए। लेकिन अब बेगम से डांट नहीं पड़ेगी कि उनको आप डिनर पे लेके जाएंगे और बेगम को नहीं लेके 21 जाएंगे? साल बाद डांट क्या पड़ेगी? अच्छा पहले पढ़ सकती थी? हाँ पहले पढ़ सकती थी, या मैं जवान था, भाग दौड़ करता था और कोई ऐसा नहीं था,
तो नहीं, हम अब- डिनर में उनको भी साथ ले लेंगे। ये कर सकते हैं, वैसे डिनर में उनको भी डिनर साथ कर लेके लेंगे, जा मैं सकते अपने हैं। उन्हों को ले लूंगी, आप अपनी उन्हों को ले लीजिएगा। नहीं, लेकिन मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। अच्छा, मैं मेघा जी को ये ना डरे, मैं इनको ले जाऊंगा डिनर। लेकिन मेरे ख्याल से बेगम नहीं है, इसलिए आप इतना खुलेआम बोल रहे हैं, वो देख भी रही हूँ। नहीं, वो देखती रहती पिछले वो कई साथ साथ सालों। अपने आप को क्लियर भी कर रहे हैं। वो उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने पोइट्री शायरी सुनाने से पहले ये Exactly. कहा था, इसका ये मतलब नहीं कि बीवी ऐसी है मैं वैसे ही हाँ, सुना। बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ वो क्लियर भी करें कि ऐसा मेरा हाँ, ऐसा भी कहने का मनीबा, मतलब नहीं है। आपको पता है ये जो माशाल्लाह शायर हजरात होते हैं ना, ये बातों बातों में चांद पे भी ले जाते बिल्कुल। हैं, तो इसलिए आपकी तरफ से मुझे डिनर आ गया। नहीं, मैंने कर लिया। आपको कैसा लगा डिनर? पता का लगा बहुत आपको? अच्छा था, बहुत अच्छा था, और स्वीट डिश तो क्या बात है, क्या बात है जी। जीते रहे, ठीक है खुश जी। रहे। जाते जाते मैं आप लोगों से छोटा छोटा सा पैगाम देना चाहूंगी ईद के हवाले से, और ये जो कोविड-19 ईद हम मना रहे हैं, इसके हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? डॉक्टर सलीमा, आपसे स्टार्ट करूंगी, क्या कहेंगी आप? मीठी ईद की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस ईद पे ये ना भूलिए कि आपने जो है मीठा तो खाना है, लेकिन अपने दांतों का भी ख्याल रखना है। मुस्कुराने के लिए दांत का होना बहुत ज़रूरी है। और एक लास्ट बात, उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना जो क्वारंटीन हुए हुए हैं, आइसोलेट हुए हुए हैं, उनको भी अपने साथ शामिल करें, बेशक जूम के थ्रू या कोई भी और थ्रू के जरिए, लेकिन याद रखें उन तमाम लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सामिया, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? ईद है, ईद के सबको मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक। लेकिन जो मैसेज मैं देना चाहूँगी वो ये है कि हम सब ने बहुत मुश्किल टाइम देखा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारी फील्ड नहीं है सिर्फ, इवन कोई भी है दुनिया में, सब ने मुश्किल टाइम देखा है। तो सबको साथ रखें, सबके बारे में सोचें। अगर आप किसी के लिए पैसों से नहीं कुछ कर सकते, कुछ लाकर नहीं दे सकते, एटलीस्ट आप अच्छा बोलें। एग्जैक्टली। आप किसी को तसल्ली दे दें, प्यार से बात कर लें, उसके लिए यही बहुत होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही कोई है। बात नहीं, वो टाइम गुजर गया तो ये भी गुजर ये भी जाएगा गुजर इंशाल्लाह, और हम बड़े अच्छे तरीके से इसका मुकाबला भी करेंगे इंशाल्लाह। कोकत साहब, आप क्या कहेंगे? बस इस जब भी ईद आती है तो मैं अपने वालिद मरहूम को याद करता हूँ और उनकी डेडिकेशन और डिवोशन को याद करता हूँ कि किस तरह उन्होंने हम सबको पाला बड़ा किया। और फिर इस मौके पर मैं अपने असातिज़ा को याद करता हूँ हमेशा। ये मैं जुबान से नहीं कह रहा। अभी मेरे एक उस्ताद थे, शेख मोहम्मद सरवर जावी एडवोकेट, मरहूम एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। तो मैं अपने उस उस्ताद को इस मौके पर याद कर रहा हूँ, घर में भी किया है, अभी भी आप यकीन जान लें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और इसी तरह मेरे असातिज़ा में जो अभी माशाल्लाह दुनिया में अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं, जनाबे जावेद रामिश साहब मेरे उस्ताद हैं, अहमद कामरान साहब मेरे उस्ताद हैं। जी। और तो मैं अपने असातिज़ा को याद करता हूँ। मेघा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? और उसके बाद फिर हमने आपका गाना भी सुनना है। जी बिल्कुल, अब छोटी सी बात करूंगी। शिकवाए जुल्म शब से तो बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो छोटी छोटी खुशियों की वजह बने, लोगों में खुशियां बांटें। और हम वो नहीं कर सके जो हमसे पहले लोग कर गए हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद पे रहना चाहिए, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। और यहाँ पर हमारा वक्त खत्म हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा